बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बारी हो चुके हैं, तीन रन यहाँ पर। मैं जबीन और हसीन इस जमीन पर बादशाह जो कायम करता है वो है द किंग और ऋषि। लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका साया और उसकी आशीर्वाद के तले यहाँ पर बैनर और रॉयल गुडविल्स को जो ताकुब मिला है वो है रेड एफएम स्टार्स की तरफ से मात्र 129, क्योंकि 128 में 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और पूरी टीम सिमट गई है। और जिसमें जबरदस्त सचिन और डॉक्टर गाजी के साथ साथ रमेश प्रसाद की बॉलिंग को हम नहीं भूल सकते हैं, जिसने 24 गेंदों में 4 ओवर में सिर्फ 3 रन देकर कोई सफलता नहीं है, लेकिन सिर्फ 3 मेडन डाले। दैट वाज द ग्रेट टू वॉच। और फिलहाल यहाँ पर लेफ्टी जो खिलाड़ी है इसका नाम है सचिन के आर सिंह और उसका साथ दे रहे हैं। 2 बॉलों पे 5 रन यहाँ पर आ चुके हैं और स्कोर यहाँ पर 5 हो चुका है। और सॉरी, क्योंकि हमने 3 ही बता दिया, 5 रन, तो 129 को 5 रन निकाल दो। और फिलहाल यहाँ पर 1 रन और निकाल दे रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो रेड एफएम यहाँ पर कर रही थी, तो अब सवाल पूछे जा सकते हैं वो दबाव में क्यों थी। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कम स्कोर को भी बहुत ही आड़े हाथों लेते हुए कम ओवर में करने का एक जबरदस्त बेमिसाल क्रिकेट और बेमिसाल जोड़ी यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं कि ये स्कोर जो है 15 ओवर के आसपास ही होगा। 6 रन 4 बॉल्स हो चुके हैं, 129 का टारगेट दिया और द किंग आदिऋषि को हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी टीम जीतेगी तो उसका बहुत ही खुशी मिलेगी। और एक और रन, 7 रन और अभी एक बॉल आनी बाकी है, लेकिन एक जबरदस्त जो मैंने अभी इस ब्रेक में देखा वो है इशना की कॉन्फ्रेंस। ये बताया कि अल्लाह ताला का रहमी, तो मैं तो अपना खेल जारी रखूंगा। मैंने उसको सवाल किया था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि कैसे खेलोगे, जो आपको पता है कि जैसे मैं खेलता हूं आग लगाने वाली बैटिंग, और उस बॉल को डिफेंड किया इस तरह से 1 ओवर, लेकिन 7 रन बड़े इनामात के साथ, बड़े दर्जात के साथ गुडविल रॉयल की टीम को बड़े पसंद आएंगे। और आसू साहब मेरे साथ है, हालांकि हमने हल्का सा यहाँ पर जो पानी भी पिया है और उसके साथ हम लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन आज हम चाहेंगे कि इस मैच के बाद हम दस्तरखान का वाजवान जरूर खाने के लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मैच का लुत्फ उठाओ और आप अपने घरों में या दुकानों में बैठकर दस्तरखान बिछा सकते हो, खाना खा सकते हो, लेकिन इस मैच को देखते देखते शेयर भी करो, ये हम पर आपकी मेहरबानी होगी। जी हाँ, जिस तरह से इश्तियाक रसूल हमेशा से बल्लेबाजी करना जानते हैं उसी तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो ये जहन में नहीं रख रहे हैं कि स्कोर कम है थोड़ा सा बचा कर खेलेंगे, लेकिन नहीं, इश्तियाक नाग जिस तरह के खिलाड़ी है वो तो उसी तरह से मेरे भाइयों बल्लेबाजी करेंगे। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान के। तो खान भाई, आपको नहीं लगता है कि जब एक समय पर जब रेड 11 की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो वहां पर भी लग रहा था कि 150 160 तक ये टीम पहुंच सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी की रेड 11 की टीम ने बहुत ज्यादा किया? रेड 11 की टीम ने वो पहुंच सकती थी, लेकिन जो आज की जो बात रही है वो वही कहेंगे कि 10 ओवर में बिल्कुल हम ये बताते थे कि अभी खेलेंगे। प्रेशर सा जो माहौल बनाया उमर निसार और उमर अहमद मांडे ने, उसके बाद भी यहाँ पर नहीं खेल पाए, आउट हो गए, तो दैट वाज द बिग अपसेट ऑफ द डे। तो हमारे व्यूअर्स बता रहे हैं कि इस एंगल को ठीक किया जाए। अब वहां पर हमारे कैमरामैन गए हैं उसको ठीक करने के लिए, बैटरी का इशू था वहां पर कैमरा का, और वो उसको ठीक करने के लिए गए हैं। आमिर अजीज, अब मुझे लगता है कि आमिर अजीज एक इससे पहले भी जितने भी मुकाबले रेड 11 की टीम ने जीते हैं वो आमिर अजीज के स्पेल की ही वजह से जीते हैं। तो देखेंगे आमिर अजीज आज दबाव की स्थिति में किस तरह की वो गेंदबाजी करेंगे और किस तरह से दबाव में डाल सकेंगे दोनों बल्लेबाज को। लेकिन मुझे नहीं लगता सचिन, जो कि सचिन के मुझे लगता है चचेरे भाई है, पहले तो गेंदबाजी की अच्छी खासी और अब बल्लेबाजी करें, उनको यहां से उनको एक ही गियर में बल्लेबाजी करने, चाहे वो धीमी गति से बल्लेबाजी करे चाहे वो तेज गति से। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पास काफी समय है, वो आसानी के साथ इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं अगर वो विकेट नहीं गवाते। लेकिन ये ओवर मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होगा। ये इस ओवर में हमें पता चलेगा कि ये मैच किस ओर करवट लेगा, क्योंकि आमिर अजीज ने इससे पहले भी
बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। एक बार फिर से सचिन के लिए, इस बार सचिन ने अच्छे तरीके से गेंद को खेला, खिलाड़ी के हाथों में गेंद चली गई, किसी रन का मौका नहीं। तो खान भाई जब फैसल डार खेल रहे थे, आते ही समय उनको बड़े बड़े शॉट्स तो लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विकेट गंवाई, एक विकेट टू विकेट गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं कि गेंद को स्वीप कर दिया है, गेंद चली गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो मुझे लगता है कि आज यहां पर कुछ भी अभी तक साबित अच्छा नहीं हो रहा है रेड 11 टीम के लिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। भाई आसिफ, आज तो मुझे लग रहा है कि एक तरफा मैच होगा और जिसकी किसी ने कामना भी नहीं की होगी। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये सचिन के सिंह का, और किंग की कमी बिल्कुल यहां पर इनको खलल नहीं रही है। अगर अच्छा करेंगे तो किंग को ये जबरदस्त एक प्रसाद की तरह, एक गिफ्ट की तरह दे सकते हैं एमरेजिस, और बहुत ही दिलकश अंदाज के साथ, टैलेंटेड और जबरदस्त विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करेंगे सचिन के सिंह। स्कोर यहां पर पहुंच गया है 12, 129, लेकिन पारा जो इस वक्त आसमान पे, ओहो, आसमान की बात की है, ये देखो आसमान से बातें करने वाला तारामंडल का तारा लगा दिया सचिन। सचिन, सचिन के जलवे, सचिन की बॉलिंग, सचिन की दौड़, सचिन की होड़, सचिन के छक्के, सचिन के चौके, सचिन का खेल, और अपोजिट टीम को आज खेल नहीं जेल मिलेगा, क्योंकि रेड एफएम जिस तरह से दबाते रहो और बजाते रहो, आज तो मैं उनको कहूंगा कि जो गम है उसको चिंगम की तरह चबाते रहो। जी हाँ, गम तो है इस वक्त जिस तरह से उनकी टीम खेल रही है, गम की स्थिति तो है पूरे रेड 11 की। अगर मैं बात करूं तो काफी खराब खेला है। टॉस भले ही उनके हित में नहीं गया, टॉस तो किसी भी हित में नहीं, लेकिन जहन में यह रख रहा है कि भैया हमने टॉस जीता है और हम यहां से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर टॉस आपके हित में नहीं रहा, लेकिन बल्लेबाजी जिस तरह से बल्लेबाजों ने की है, खराब बल्लेबाजी, एक खराब इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, पता नहीं क्या सोचकर खेल रहे थे कि पहले 6 ओवर में हमें टेस्ट खेलना है और उसके बाद हम गियर चेंज करेंगे। जी नहीं, अगर आपको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है तो पहले 6 ओवर T20 में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो जो मोमेंटम मिला वहां पर रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के गेंदबाज को, उस मोमेंटम को बरकरार रखा और आखिर तक बेहतरीन गेंदबाजी करके रोकने में कामयाब हुए रेड 11 की टीम को। तो खान भाई मुझे लगता है कि आज तो रेड 11 का बिस्तरा गोल होगा, आपको क्या लगता है? जी हाँ, बुआने ले अब गए, बस वाजो गा रहे, अरे आजा बना गिंदन से आई लव जॉन सोप। तो फिलहाल यहां पर मैं अपनी तरफ से रिज़्क़े हलाल का 200 रुपए इनाम देना चाहता हूं, जो ये बंदा बताएगा किस ओवर में ये मैच जीता जाएगा, चाहे जो भी जीते, क्योंकि हम ये भी नहीं कहेंगे वी आर कमेंटेटर्स, हम ये भी बताएंगे कि मैच कोई भी जीत सकता है, ऑल द बेस्ट, लेकिन किस ओवर में ये मैच जीता जा सकता है, तो उसके लिए खान राजा अपना प्यार निछावर करेगा। और मेरे जो स्पॉन्सर हैं GLSGLCC के ओनर पीरज़ादा फैजान की तरफ से ये ऑफर आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। जल्दी अपने कमेंट्स में बता दो कि किस ओवर में कौन सी टीम जीतेगी, ये भी बताना होगा कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा ओवर होगा। लेकिन एक बात तो तय है, 20 ओवर नहीं होंगे, ये मैं लिख लो, मैं कमेंट्री छोड़ूंगा। अगर आज इस मैच में जो भी जीतेगी 20 ओवर तक ये मैच जाएगा, लेकिन किस ओवर में कौन सी टीम जीतेगी, मेरी तरफ से आपको 200 रुपया, और उसके बाद मैं आपको यहीं पर नंबर बोलूंगा, आप नंबर दे दोगे और हम ऑनलाइन आपको 200 रुपया GLS पीरज़ादा फैजान खान राजा खुद आपको ट्रांसफर करेगा। कितनी बड़ी ऑफर है आसिफ। फिलहाल हमारे लिए ऑफर यही है कि हम दोनों आज थोड़ा सा इस मैच के बाद एक रिलैक्स करेंगे और फाइनल की तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह फाइनल मंडे को। और बेहतरीन शॉट, सचिन के जलवे, सचिन के गुलाब से आने वाली खुशबू आप महसूस कर रहे हो। ओहो, और एक ग्रेट शॉट, ऐसा लगता है कि 250 रन का ताकुब कर रहे इशनाक, बहुत ही जबरदस्त बेदाग क्रिकेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो यहां पर हम फैन फॉलोइंग की बात नहीं करेंगे, और मैं आपको बता दूं अनंतनाग से लेकर श्रीनगर से लेकर बाहर से लेकर जितने भी फैंस है, इशनाक की भी बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन हम फैंस के बगैर भी तो इसको प्यार कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर है और अल्लाह ताला इसको जिंदा रखे, हमें एंटरटेन कर रहा है और इंशाल्लाह ये करता रहेगा। तो बहरहाल स्कोर की जो एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के पर खचे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है और 2023 के सुपर इस लास्ट सेमीफाइनल में स्कोर 23 हो गया।
तो भाई ये नहीं रोकेंगे। अब आप जल्दी जल्दी करो, कौन सी टीम जीतेगी। और 15 रॉयल गुडविल, जी हाँ 15 ओवर में मीर जाहिद ने यहां पर बता दिया 200 रुपए की कदर जानो और वो खान राजा की मेहनत के 200 रुपए कमाओ। शेयर कर लो और बताओ कि 200 रुपया कौन जीतेगा। हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस मैच में मुझे नहीं लगता है कि कुछ मजा आने वाला है। अभी बहुत सारे स्पेक्टेटर्स हमसे ये बात करते हुए कि खान राजा हम आए थे, कारोबार बंद किया, दुकानें बंद की, स्कूल बंद किया और यहां पर हम आए मैच देखने के लिए, या देख भी रहे हैं तो हमें मजा तो नहीं आ रहा। यही तो खेल है, कभी आपको मजा आता है, कभी आपको मजा नहीं आता, कभी आपको सजा मिलता है, कभी आपके आंसू बहते हैं, कभी आपके होंठों पे मुस्कान होती है। यही तो खेल का एक जबरदस्त लगाव है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि खेल को खेल की संभावना से ही देखो, आगे बढ़ो और भी कुछ करना है और उसकी तरफ सोच बढ़ाओ। माँ बाप के इरादों के मुताबिक, ख्वाबों के मुताबिक अपना काम जारी रखो। खेल हमें सिर्फ एक दिन का थोड़ा सा खुशी दे सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी बड़ी है। हम कितना बड़ा नाम बनेंगे उसके लिए मैं आपको लगातार बोलता रहूंगा। तो ये लोग तो बड़े हैं, जितने भी क्रिकेटर्स आज इस JKPL में आए हैं, तो ये अब आने वाले दिनों में भी एक सोच का विषय होगा कि किस किस टैलेंट को यहां पर जगह मिलेगी। 3 ओवर बिना यहां पर विकेट हुए स्कोर 25 हो गया। तो बच्चे कुछ रन हैं, तकरीबन 4 रन है। उसके बाद यहां पर 2 फिगर यानी कि डबल फिगर पे स्कोर आएगा। उसके बाद ऐसे 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 चुटकियों में स्कोर आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं अहमद उमर बांडे और उमर निसार का सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे कि आपने आज टेस्ट क्यों खेला। जी हाँ, बहुत ही खराब खेला है रेड 11 की टीम ने। काफी खासकर उनके जो सलामी बल्लेबाज थे बांडे और जो उसके साथ साथ उमर निसार बल्लेबाजी कर रहे थे, खराब बल्लेबाजी की। टेस्ट खेलते रहे 7-10वें ओवर तक उस तरह से बल्लेबाजी की जैसे आप ये मैच जीतना ही नहीं चाह रहे थे। तो मैं समझता हूं कि रमेश प्रसाद जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे, उतनी भी उस तरह की गेंदबाजी तो वो नहीं कर रहे थे कि सिंगल भी ना मिले बल्लेबाज को। तो खराब इंटेंट के साथ, मैं समझता हूं कि खराब इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे रेड 11 के बल्लेबाज। तो उनको लग रहा था कि हम 6 ओवर पहले संभल कर खेलेंगे और उसके बाद हाथ खोलेंगे और एक अच्छे स्कोर तक पहुंचेंगे। लेकिन मेहरबान आते आते बहुत देर कर दी उनके बल्लेबाज ने। आखिर पर जब जाहिदार आए थे जी नहीं फैसल आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लग रहा था कि अभी भी ये टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। लेकिन उसके बाद जब वो आउट हुए तो विकेटों की जड़ी सी लग गई और ये टीम पूरे 20 ओवर भी आज नहीं खेल पाई। उसके नतीजे में जब आप चेज करने के लिए आई है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब बुजुर्ग की टीम, तो उन्होंने मतलब आते ही आप इश्तियाक रसूल को देख सकते हैं कि 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, 150 के स्ट्राइक रेट से। उनके जहन में ये बिल्कुल भी नहीं है कि कम स्कोर है, हम पहले विकेट बचाएंगे। अगर वो ये वहां से इस सोच से बल्लेबाजी करेंगे कि हमें पहले विकेट बचानी है, तो भैया थोड़ा सा बहुत प्रेशर उनके ऊपर भी आ सकता है और बाद में ये मैच फंस सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से हमेशा, मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेलता है कि हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब इंग्लैंड की भी टीम उसी तरह से खेलती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी रणनीति के साथ अभी भी रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी करे और वो चाहते हैं कि इस मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करें। ये डर है भाई, ये खौफ है, बल्कि तोप है भाई। इससे गोले ही निकलेंगे और इससे बचना है पड़ेगा भाई, बचना। ए बॉलर लो में आ गया कौन है? आगा बाया ना आगा बाया और कौन आ गया? हम तो इसी को इस वक्त बल्ले बल्ले करते हुए, क्योंकि ये हमारी सोच में भी बच गया। हमारी लहू है इशनाक, बहुत ही बेहतरीन एंटरटेन कर रहा। और यहाँ पर वाइड के स्कोर 26 है और ये है मीर फैजान 16 का गोल। और बच्चों क्या डर लग रहा है? जी हाँ, मैं तो ये कहूंगा इश्नाक है तो 16 का बच्चा है। और यहाँ पर कौशल बच्चा कहता है कि आप सुनोगे कि बहुत सारों का जवाब एक ही होगा, जो पहला जवाब होगा उसी को ये पैसे मिलेंगे 200। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर फाइनल मैच लगेगा रॉयल गुडविल वर्सेस सिमटेक, तो वो तो वैसे हमें लग रहा है कि लगने वाला है इन दो टीम्स के बीच में, तो आपकी टीम कौन सी फेवरेट होगी और किसको आप सपोर्ट करोगे? भाई एक तरफ उमर पाजी और दूसरे पर उमर आलम है। सपोर्ट तो मैं अभी अगर करूंगा तो मुझे क्या मतमारी है कि मैं इनकी मार खाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्राइवेट में बोलूंगा। फिर आप जो भी कहना कि कमेंट में कहोगे या लाइव कहोगे, अभी मैं लाइव में नहीं कहूंगा, क्योंकि है मेरी एक फेवरेट टीम।
फिलहाल यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त कुछ होने वाला है क्योंकि इशनाक है और छोटा बॉलर है जिसको हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। सिमटैक, फुल पैक और रॉयल गुडविल यानी कि गुडविल, गुड यानी कि शहद की तरह एक गुड़ होता है ना कश्मीरी में, ये वही टीम है, गुड मीठा। एक बार फिर और बहुत ही अच्छी बाल, जबरदस्त बाल और एक हल्की सी अपील। हम इस टैलेंट की दाद देने पड़ेंगे आपको। हम बता दें कि एक बच्चे को अच्छी सोच, अच्छी कोच और उसके बाद अगर आप उसको स्पोर्ट्स की दुनिया में ले जाना चाहते हैं लेकिन किसी अच्छी एकेडमी में जरूर डालना। ये जो 16 नंबर का पुलवामा का मीर फैजान है, ये मैंने कभी नहीं देखा। इसको मैंने इसी टैलेंट में डायरेक्ट इसलिए देखा क्योंकि इसने काफी जबरदस्त कोचिंग पाई है। वो है वन एंड ओनली कदावार सुपरस्टार, कश्मीर को बहुत ही बड़ा नाम है वो पुलवामा का। उमर नजीर की एकेडमी में ये पला बड़ा है और इसने जबरदस्त छाप छोड़ी है। इस एफएम को इसने एक मैच में बचाया और अली जाना को हरवाया। बेहतरीन बॉल, अब ये पलटवार करते हुए इशनाक को बारी करते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल जबरदस्त बॉल थी और इशनाक अमर मजबूर हो रहे हैं कि पिच पर देख रहे हैं कि यहां पर कैसे बॉल डालता है। बिल्कुल गले से निकलती हुई आते हुए बॉल निकल गई है ग्लोव्स के दस्तानों में, लेकिन यहां पर बॉल बचते हुए नजर आ रहे इशनाक। हम इस टैलेंट की जबरदस्त जितना भी हम हो सके हम इसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन तारीफ तो बनती है इस छोटे गोले की जिसका 16 उम्र है और वो कहते हैं ना कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो ये है हमारे पुलवामा के नाम एक सलाम। और इस बीच भी कुछ नहीं कर पाए, 2 वाइडों के सिवाय यहां पर सब कुछ सही हो रही है, लेकिन विकेट अगर इस बंदे को इशनाक की मिलेगी मुझे लगता है कि टीम का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बंदे का मीर फैजान पुलवामा की जो स्टार उमर नजीर की जबरदस्त एकेडमी से यहां पर डायरेक्ट आया है, मुझे लगता है कि इसका बड़ा फ्यूचर है। तो इसके खानदान को और इसको बहुत कुछ मिलेगा अगर इशनाक ये विकेट लेगा। मुझे लगता है कि इसका वर्ल्ड कप का जैसा सपना हो सकता है। मैं अपनी फीलिंग्स इसके लिए आपको दोहराऊं। इस बीच मीर फैजान इस बार भी नहीं खेल पाए और ग्रेट, मैं इसका फ्यूचर देख रहा हूं ताबनाक और जमीन से फलक तक एक तारा और जितने भी गुलिस्तान है उनका गुलाब है ये और इसकी खुशबू हर घर में महकेगी, हर खासो आम इस खुशबू को फील करेगा। ये खुशबू है गुलाब की और ये गुलाब है लाजवाब। 4 नंबर का फ्यूचर स्टार पुलवामा से आया है, रेड एफएम की तरफ से खेला है, अली जाना को हराने का इसने बेहतरीन रोल निभाया और उसका नाम है मीर फैजान। व्हाट अ ग्रेट बॉल। लेकिन इस बॉल में या तो चौका आएगा या तो इशनाक आउट हो जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है और आपने हमेशा मेरी प्रेडिक्शन का सम्मान भी किया है। ये देखो ये बॉल लास्ट बॉल होगी लेकिन चौथी ओवर की बॉल और फिलहाल वाइड बॉल है, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा लेकिन वाइड नहीं है, एक हल्की सी अपील है लेकिन कमाल है, बेमिसाल है, फ्यूचर स्टार है, दमदार है, होशियार है, बेदार है और फ्यूचर स्टार वल्लाह क्या बात है। लेकिन यहां पर शायद नॉट आउट। इरफान इसका 4 ओवर जबरदस्त अपील, लेकिन हमने देखा है रिप्लाई आपने भी देखा, अपील यहां पर किया है क्योंकि इसने काफी हद तक इशनाक को तंग किया। इशनाक को काफी वर्क करना पड़ेगा अगर इस तरह के नए बॉलर आएंगे। मुझे लगता है कि हमारे तमाम जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, इशनाक है, दूसरी जगह हम नाम दूसरों को नहीं लेंगे, फिलहाल हमारे सामने इशनाक है जो बेबस नजर आ रहा है, तो ये भी हम कहेंगे कि इशनाक बेबस नजर आया और इस ओवर में बाजी मार दिया रेड एफएम के पुलवामा के छोटे टैलेंट फ्यूचर स्टार मीर फैजान ने। मीर फैजान के लिए आसिफ क्या कहेगा क्योंकि आपने इसके सारे मैच देखे। मीर फैजान से छोटा खिलाड़ी, मीर फैजान की अगर मैं बात करूं तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। उसके साथ साथ आप उनकी पेस देख सकते हो, अच्छी पेस के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो उनके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उनको आगे जाना है तो बहुत ही ज्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये अच्छे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक उन्होंने जो छाप छोड़ी है JKPL
IPL में अच्छी खासी गेंदबाजी की है, दर्शाया कि उनके अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को निखारने की जरूरत है, इस पर मतलब काम करने की जरूरत है, तभी जाकर ये आने वाले वक्त में एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। वही खान भाई अभी 4 ओवर हो चुके, 27 रन बिना किसी नुकसान के, 6.5 की ऊपर से इस वक्त रन बना रही है रॉयल गुडविल की टीम। लग रहा है कि आसानी के साथ इस मुकाबले को वो अपने नाम कर सकती है। केवल 6.5 के आसपास उनको रन चाहिए यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए, जो यहां से लगता है कि आसानी के साथ उनकी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। स्पिनर्स के साथ शुरुआत की थी रेड 11 की टीम ने, लेकिन अब जाके फिर से उन्होंने तेज गेंदबाजों की ओर गए और अच्छा फैसला। मैं समझता हूं कि स्पिनर्स वो छाप नहीं छोड़ पाए पहले कुछ ओवर में, अब जाके फास्ट गेंदबाज को यहां पर कुछ विकेटें चटकानी पड़ेगी, वरना आसानी के साथ रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। वही खासकर सचिन जो कि मतलब इजीली बैटिंग कर रहे हैं, 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इश्तियाक रसूल वो भी मतलब कोई जोखिम लेने की जरूरत तो नहीं है उनको, लेकिन वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं और 12 गेंदों पर 9 रन बनाकर इस वक्त इश्तियाक रसूल बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे कि यहां से इसी तरह से बल्लेबाजी करें और इसी तरह से इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए, क्योंकि जोखिम उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो रोटेट करके इस मुकाबले को जीत सकते हैं, अगर विकेट हाथ में रहेंगे तो आसानी के साथ जीत जाएंगे। वही अगर रेड की टीम को यहां से कुछ विकेटें मिलती है, 2-3 विकेटें अगर उनको मिलती है यहां पर 50 के अंदर अंदर, तो रेड की टीम के लिए एक मौका बन सकता है। तो देखेंगे यहां से किस तरह की गेंदबाजी और किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज। अगर मैं ऑफ साइड के फील्डिंग की बात करूं जो वहां पर इश्तियाक रसूल के लिए लगा दी गई है, विकेट कीपर के अलावा डीप थर्ड मैन, पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। वही लेग स्टंप की अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, शॉर्ट फाइन लेग, डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑन पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। तो यहां पर तो फील्डिंग अच्छी खासी लगाई है, लेकिन जिस तरह से फील्डिंग लगाई है इस गेंदबाज ने, उसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाज को रोकने के लिए। पहली गेंद यहां पर फंसाया है, नाक को वापस जाना पड़ा है। वहां पर मैं अभी ये कह रहा था कि जो स्पिनर थे वो छाप नहीं छोड़ पा रहे थे पहले कुछ ओवर में, लेकिन तेज गेंदबाजों के साथ गए हैं अब उनके कप्तान, और उनके तेज गेंदबाजों ने अभी तक निराश नहीं किया है। पहली गेंद पर एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है रेड 11 की टीम को। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके के सहारा, ये तिनका नहीं है, ये आधी टीम है। इश्तियाक को आउट लेने के बाद एक उम्मीद की किरण यहां पर जाग सकती है रेड FM के बाकी बॉलरों को भी, क्योंकि अगर यहां पर आकाश चौधरी कर सकता है, व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट हिम, व्हाई नॉट ये, व्हाई नॉट वो, तो इस तरह की जो विकेट अभी सफलता मिल गई। 102 रन अभी काफी एक लंबा सफर है, तो ये सिर्फ 9 बॉलों को ढूंढना पड़ेगा रेड FM के लिए। हम उतना ही प्यार करते हैं जितना हम रॉयल गुडविल के लिए करते हैं, क्योंकि हम कमेंटेटर हैं, लेकिन यहां पर इश्तियाक ने गलती की है। उसको लगा था कि यहां पर शॉट नहीं है, उसने एक हाथ को ढीला कर दिया और एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, तो यहां पर बड़ी गलती इश्तियाक ने आज की है। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि आज शायद बाहर के खिलाड़ी आ रहे हैं, या फिर जी हां हाव भाव से तो हमें लग रहा है, क्योंकि हम कश्मीरी की हाव भाव से तो खूब ही वाकिफ हैं, लेकिन इसका नाम जब तक नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इस वक्त इंटरनेशनल समा फील कर रहे हैं। और आपको भी लगा होगा कि JKPL किस लेवल की क्रिकेट है, तो इसके लिए हम मारूफ के पूरे खानदान को हमेशा दुआ करते रहेंगे, क्योंकि जो मारूफ से निकली हुई बात कल मेरे साथ शेयर की गई है, और फिर मैंने आपको बताया कि आप भी सलामत रहो, हम भी सलामत रहो, कुछ नया लेकर आएंगे। 2024 का जो लेवल होगा तीसरे एडिशन का, वो आसमान को छूने वाला होगा, और जिसके लिए आपसे हम लगातार ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की एकेडमियों में और टर्फ की क्रिकेट में ज्यादा ही ध्यान दे दो, क्योंकि बाद में आप लगातार बेबस नजर आते हो कि हम JKPL में क्यों नहीं खेल रहे। हमारे बच्चे तो बड़ा जबरदस्त कह रहे हैं कि हम स्टार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे लिए सामान दे दो, हमारे लिए वो सामान दे दो। लेकिन आप जब तक अच्छी एकेडमीज और जितना आप अपने बच्चों को, चाहे वो बड़े भी हो या सुपरस्टार फ्यूचर स्टार मीर फैजान जो पुलवामा का रेड FM की तरफ से अली जाना को हराने का इसने काम किया, 16 साल इसकी उम्र है, तो आप अपने बच्चों को अभी से इस प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी के साथ लगाओ, क्योंकि 30 लाख या
बहुत ही बड़ा, हम पैसों की बात नहीं करेंगे, मैं हमेशा पैसों की बात नहीं करता हूं, लेकिन लाजवाब लीग होगी और साल दर साल ये लीग आसमान को छूने का काम करेगी। और आपके ख्वाबों के मुताबिक मारूफ साहब और इसकी फैमिली, इसके बड़े भाई या इसके जितने भी, हम सब इसकी फैमिली के पार्ट्स हैं, हम सब जो हजरत बाल, अगर कोई हमारे साथ सपोर्ट करना चाहता है तो वो और भी आ सकता है, जिस तरह से आकाश बयाजूज एक बहुत ही बड़ा नाम, रेड एफएम, जहरान एक जबरदस्त सदर बल का बहुत ही जबरदस्त ऑफर दी है, हिट मी एंड गेट 10 शूरमाज, दस्तरखान 500 रुपए का हर मैच में कूपन, जहां पर आप खाना खा सकते हो और 500 रुपए की लिमिट तक आप अपने पेट में भर भर के खाने लगा सकते हो। इस बीच नया बैट्समैन आ गया है, नया बैट्समैन आ गया है और इसका नाम है कैफ, कैफ यानी कि मजनून, और इस बाल को जाने दिया, इस बाल को जाने दिया। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा कि इशनाक के आउट होने के बाद भी असर नहीं होगा, क्योंकि इनके पास एक तुरुफ का यका है जिस पर मैंने हमेशा से अपना दाव लगा दिया है, वो है मिस्टर कंसिस्टेंट डवाल, बेमिसाल क्रिकेटर, अनंतनाग से आया है लेकिन पूरी दुनिया में छाया, वो है आकिब मीर। तो आकिब मीर को अभी यूज नहीं किया, उसने जबरदस्त 2 कैच आज पकड़े और जबरदस्त बाउंड्री पे हमारे सामने उसने 2 चौके भी रोके, जबरदस्त कैच, अनबिलीवेबल जो एक कैच था जो हमारी नजरों से ओझल था, लेकिन बताया गया है कि दैट वाज द कैच ऑफ द डे। फिलहाल यहां पर सामना करेंगे नए बैट्समैन कैफ, और कैफ थोड़े से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और आकाश चौधरी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और रेड एफ टीम की आश और काश जो करती हुई टीम है उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक सफल भी हो गए। इशनाक की बेदाग और बहुत ही बड़ी विकेट लेने के बाद इनकी जो काश और आश, तमन्ना, आरजू है, उनमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक वलवला, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ होगा। तो ये हम लगातार कह रहे हैं कि जैसे कि आसिफ ने कहा कि अगर 50 के चलते चलते इनकी 3 विकेटें होगी तो ये मैच इतना जबरदस्त होने वाला, जिसकी कल्पना, यानी कि कल्पना एक हिंदी बोर्ड है जिसकी आरजू आप लोगों ने की नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि मैच अच्छा रहे और ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। हम किसी के सगे नहीं है, हम कमेंटेटर हैं और पूरी लीग किसी के सगे नहीं है। अगर मौरूफ चाहता तो अपनी टीम लाता। ये बेहतरीन एक मिसाल है पूरे आर्शन बॉडी को कि जो एक लीग निकालती है, क्योंकि ये लीग तो 2 दिन के बाद बंद होगी लेकिन क्रिकेट जारी रहेगा। लेकिन हम उन ऑर्गेनाइजरों को कहते हैं कि जो टूर्नामेंट निकालते हैं लेकिन खुद की टीम क्यों रखते हैं। फिर ये तो होगा कि वो गड़बड़ तो करेगी, फिर सवाल तो उठेंगे, अगर ना भी करेगी, कितना भी वो ईमानदार होगा, सवाल तो उठेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जेकेपीएल की मैनेजमेंट की तरह ध्यान रखो। इनको तो कुछ नहीं करना था, इनको तो बल यमनोस आलो करो बाया गिंदन छुआ तकरीबन यहाँ बमर गदमन चना नियरान तुलरी तदे पट यहाँ प्लेयर इस गिंदो जेकेपीएल की मैनेजमेंट के हम खेलेंगे और बिना पैसों के खेलते थे। लेकिन ये जो बड़ा फैसला किया है मैनेजमेंट जेकेपीएल ने, 2 साल से लगातार अपनी टीम नहीं लगा रही है कि लगा सकती थी। कोई टीम हमारी सगी नहीं है, सारे हमारे अपने हैं जिनके सपने चकनाचूर हो गए पहले ही जो पड़ाव में, वो भी हमारे थे। और जो बहुत ही बड़ा शॉट, और ये शॉट एक टप्पे के बाद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन को छूती हुई पार कर गई। और इस तरह से यहां पर जोखू में दिखे हैं लेफ्टी जिसका नाम है शायद सचिन सिंह। जी हाँ, लेफ्टी सचिन सिंह है जबकि राइट बैट्समैन। और ये जो चौका लगा दिया तो ये बताता है कि अब स्कोर काफी हल्का हो गया। तो क्योंकि अब डबल अंकों पे स्कोर होगा जो रिकॉर्ड होगा, तो अब ये चुटकियों की बात है। क्योंकि इशनाक की विकेट की है, मैंने आपको क्या कहा था पहले, फैंस को जो रॉयल गुडविल के फैंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि फैंस आजकल ज्यादा ही दिल पे लेते हैं। एक फैंस ने तो हद कर दी, परसों उसने फोटो भेजी और यहाँ पर वीडियोग्राफर ने भी उसके लिए बात की, मारूफ साहब ने भी उसके लिए, आसिफ ने भी उसकी बचा दी कि खान राजा ये पोस्ट कर दो, अगर SNW हारेगी तो मैं खुदकुशी करूंगा। ऐसा नहीं करो भाई, ये खेल है, इसको एंजॉय करो। और ये एंजॉय वाला खेल है, ये कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। आज हारेंगे कल जीतेंगे, आज जीतेंगे कल हारेंगे, आज तेरी बारी कल मेरी बारी। अल्लाह ताला के नो तो येरी तो बुझ तो मैच तो दिवज बिलनो से विकेट मिल चुकी है रेड 11 की टीम को, लेकिन अभी भी उनको बहुत सारा काम करना बाकी है।
उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अटैकिंग फील्डिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन इसी बीच अटैकिंग बल्लेबाजी हो रही है। पैरों पर ये गेंद इसको उठा दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती, गेंद के आने का इंतजार कर रहे थे और अपने आप को पोजीशन किया और भेज दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर एक बहुत ही शानदार छक्के के लिए। स्कोर पहुंचता हुआ इन 6 रनों की कीमत के साथ 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुझे लगता है कि अब रेड 11 की टीम के लिए केवल औपचारिकता यहां से बची है। अगर वो यहां से विकेट नहीं लेंगे तो भैया आसानी के साथ रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी और बाद में हमें यहां पर एक बहुत ही बड़ा जश्न देखने को मिल सकता है। भले क्यों ना हो, आज रॉयल्स की टीम ने दिखाया है कि उनको वो इतने बड़े खिलाड़ी उस टीम में क्यों है, क्यों ये बड़ी टीम है और किस वजह से उनको बड़ा कहा जाता है। इसी वजह से क्योंकि इस टीम में हर एक खिलाड़ी को पता है कि मेरा रोल क्या है। आज मैं बात करना चाहूंगा आकिब मीर की, जिनको गेंदबाजी नहीं दी गई थी, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने बेहतरीन कार्य करके 2 ऐसे कैच पकड़े जो छक्के भी जा सकते थे, लेकिन बेहतरीन काम किया आकिब मीर ने। अब जब उनको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाएगा तब वो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन रेड 11 की टीम आज भूल गई कि उनके खिलाड़ी को क्या रोल है। जो खासकर सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे उनको ये पता ही नहीं था कि हमें किस इंटेंट के साथ उनको बल्लेबाजी करनी है, कौन सा लक्ष्य उनके जहन में है और वो उसको पूरा करने की कोशिश में लगे। मुझे नहीं लगता कि रेड 11 के जहन में कोई ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए वो खेल रहे थे। इसी वजह से केवल वो 128 रनों पर ऑल आउट हुई। ये इसी वजह से क्योंकि कोई इंटेंट ही नहीं दिखा रहे थे वहां पर, चाहे उमर बांडे और उसके साथ साथ अहमद बांडे और उसके साथ साथ मैं उमर निसार की भी बात करना चाहूंगा। काफी खराब खेला है आज रेड 11 की पूरी टीम ने। इसी कारण ये दीपक कंधारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस मुकाबले को अभी देख रहे हैं। जी हाँ, जेकेपीएल की यही खूबसूरती है कि बाहर से भी हमारे साथ मंडे को फाइनल है, तो आपको यहाँ पर हम दावत देते हैं। मंडे को यहाँ पर जो फाइनल है आप यहाँ पर आइएगा, उस मुकाबले का आनंद ले लीजिएगा। लेकिन इस मुकाबले की सर मैं बात करना चाहूंगा, रेड 11 की टीम ने आज काफी निराश किया है हमें, उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको ये मैच हारना पड़ेगा। खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो छोटा परिंदा है और जिसकी उड़ान हमने देखी, लेकिन एक बार फिर मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉट प्रजापति से मरकी के पार। व्हाट अ ग्रेट बैटिंग बाय आवर गेस्ट प्लेयर्स। यहाँ पर जो गेस्ट प्लेयर्स का दबदबा है वो हमें एक जबरदस्त तरीके से, मैं इसको इस लेवल से आपको बताऊंगा कि ये कश्मीरियों के लिए जेकेपीएल की मैनेजमेंट, खासकर मारूफ भाई का एक बहुत ही बड़ा इसमें हाथ होगा कि हमें पता चला कि हम किस पड़ाव पे इस वक्त है। यानी कि इसके आई इसके में जाहि और इसको शब वाकई लायक बहक वनित नसब आया पूर्व पर्चनेस लायकीन। लायक बनने के लिए आपको इनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। इस बीच बीट हो गए, लेकिन बेहतरीन बेमिसाल विकेट कीपिंग यहां पर करते हुए नजर आ रहे। आज सारा कुछ दांव पे लगा दिया रेड एफएम ने इस कम स्कोर को डिफेंड करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि यहां पर स्कोर रोक सकते हैं। स्कोर यहां पर कम हो रहा है, जो अब टारगेट बन चुका है वो डबल आंगलों के साथ अच्छी बॉल, जबरदस्त बॉल। इस टैलेंट की हम दाद देते हैं। मैं चाहता हूं कि पर्सनली कि ये आईपीएल जाए डायरेक्ट, इसका जो प्लेटफॉर्म है इसका स्टेट लेवल का क्रिकेट ना हो, ये डायरेक्ट आईपीएल की कोई कॉल आए, क्योंकि ये जो जेकेपीएल है इस पे नजरें हैं, बहुत नजरें हैं इस पे, बड़े बड़े सुरमाओं की नजरें हैं। एक और अच्छा शॉट और उसका प्रयास किया था टाइप लगाते हुए, लेकिन पलक झपकती है। एक बार फिर गली की दंदनाती हुई तरफ से एक तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर कैफ साथ दे रहे हैं सचिन का। बहुत ही जबरदस्त इशनाक और आदिल ऋषि, हालांकि आदिल ऋषि तो यहां पर है ही नहीं, लेकिन अब इशनाक आउट हो गया। उन दोनों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं रही, क्योंकि जब आपकी टीम ड्रीम के मुताबिक अच्छा कर रही है, जीत रही है, तो कोई भी हो उनकी कमी यहां पर महसूस नहीं हो रही है। हाँ, यहां पर एक चीज की महसूस कमी हो रही होगी, ओनर रॉयल गुडविल्स के मैनेजर के अंकल बाप समान इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह से ही हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको मगफिरत करेगा। एक बार फिर मीर फैजान, क्या जाब गुस्सा यहां पर जबरदस्त नजर आ रहा है। इस बंदे में बात है, झंडे गाड़ दिए पुलवामा के सुपरस्टार का नाम है मीर फैजान के। बल्ले 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 बल्ले
बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। इसके माँ बाप तक को ये सोचना जरूर बताए कि खान राजा और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से मुबारक, क्योंकि ये बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म का हमारा जीत और लंबी रेस का घोड़ा उन लोगों ने जन्मा है एक इंसान के रूप में। नाम है पुलवामा और उमर नजीर की एकेडमी में आपको जाना पड़ेगा। इस तरह की टैलेंटेड बॉल डालने के लिए इसने इशनाक को भी काफी हद तक मायूस कर दिया, और यही वजह है कि दूसरे बॉलर ने फिर इशनाक को आउट कर दिया। वो कहते हैं ना कि पहले डराओ और उसके बाद घेराव करो और मैच को अपनी चढ़ाई के साथ साथ अपना बनाओ। यहां पर मैं पूछना चाहता हूं कि 2 विकेटें तो हो गई हैं, 50 से पहले 28-48 स्कोर है, लेकिन आपकी डिमांड, आसिफ की डिमांड 3 थी। मुझे लगता है कि काम आएगी ये विकेट। जी हाँ, काम तो आएगी। अगर मैच में वापसी करना है रेड 11 की टीम को, तो ये विकेट तो उनको बहुत ही ज्यादा मदद देगी। और आत्मविश्वास, खासकर जिस तरह से फैजान इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, रन बढ़ रहे थे इस ओवर में, लेकिन ये विकेट उनको भी आत्मविश्वास देगी। यहां से रेड 11 की टीम के लिए वो डोर जो बंद पड़े थे वो यहां से ओपन हो सकते हैं। यहां से अगर अटैकिंग गेंदबाजी करेंगे, और यहां पर मुझे लगता है कि आमिर अजीज का चयन अब जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि आमिर अजीज ही ऐसे गेंदबाज है रेड 11 की टीम के पास जो यहां से गेम को पलट सकते हैं, जो गेम को अपने हित में ला सकते हैं। उसके साथ साथ जो बाहर के और भी कुछ खिलाड़ी है उनको भी गेम में जल्दी लाना पड़ेगा, क्योंकि रन कम है। रन अगर जिस तरह से रन का फ्लो इस वक्त चल रहा है रॉयल्स की टीम के लिए, 8 के ऊपर से इस वक्त रन बना रही है टीम। अगर रन रोकेंगे, पूरी तरह से रन गति में अंकुश लगाना पड़ेगा। रन अगर रोकेंगे तभी जाकर इनको विकेट मिल सकती है। बल्लेबाज को मजबूर करना पड़ेगा खराब शॉट खेलने के लिए, तभी भैया रेड 11 की टीम इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, वरना इनका हो जाएगा बेस्तर गोल और सुवाती गरई। तो नाजरीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इस वक्त बॉलर है, इसके लिए हम पूरी मैनेजमेंट की तरफ से इसके घर वालों को एडवांस में मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि इसको JKPL में डायरेक्ट जो जगह मिली है, इसके लिए ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। और इसके लिए मारूफ भाई भी जो चीफ को हेड है हमारे इस JKPL के जो डायरेक्टर है या चेयरमैन है, तो वो इस बंदे में कितना आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं मारूफ भाई? जी माशाल्लाह, फैज़ान बहुत अच्छा बॉलर है, 17 ईयर्स ओल्ड बॉलर, और बड़े प्लेयरों के साथ खेलना बहुत बड़ी बात है। तो इसका फ्यूचर है, अगर इसको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छा कोच मिलेगा, अगर अच्छी जगह मिलेगी कहीं पे खेलने के लिए, खाली मेट का इस्तेमाल नहीं करना। अगर मेट क्रिकेट में क्यों थी बर्बाद, सिर्फ टर्फ क्रिकेट, क्योंकि इसकी पेस बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह अच्छा हमारे लिए कश्मीर में एक हीरा बन जाएगा ये आकाश चौधरी। क्या काश और क्या किसके इरादों की लाश बिछाने के लिए यहां पर बॉलिंग करेगा। तो ऑल द बेस्ट रेड FM, ऑल द बेस्ट रॉयल गुडविल। हमने पहले भी कहा कि वी आर फैमिली, हमारा कोई सगा नहीं है, सारे हमारे अपनी टीम्स है। जो हार गए वो भी आकाश चौधरी को यहां पर बहुत ही जबरदस्त डिफेंड करने के बाद भी यहां पर रन लिए। ये टैलेंट इस वक्त आप देख रहे हो, क्लास आप देख रहे हो। बाहर के खिलाड़ियों और हमारे खिलाड़ियों में अंतर है, ये अंतर आपको जितनी जल्दी समझ में आ गया उतनी जल्दी समझ लो और मान लो और अपनी मेहनत करो, क्योंकि JKPL अगले साल, तब तक आप भी सलामत रहो, हम अलग ही लेवल के साथ यहां पर आएगा और इंशाल्लाह और आपको नजर आएगा। अभी से आप प्रयास करो और जितना भी हो सके कि मैच की क्रिकेट से अपने बच्चों को अवॉइड करो, क्योंकि हम आपके फ्यूचर स्टारों की फिक्र करते हैं। क्योंकि अगर 17 साल का यहां पर मीर फैजान खेल सकता है, जो पुलवामा, और उमर नजीर वन ऑफ द टैलेंटेड बॉलर जो स्टेट लेवल का क्रिकेटर है, 4, 5, 7, 8 सालों से लगातार खेल रहा, आज भी खेल रहा, तो उसकी एकेडमी में ये खेलता है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप अच्छी कोचिंग के साथ अपने बच्चों को, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल हो। इस बीच आकाश चौधरी की दूसरी बॉल, दौड़ता बहुत ही गजब का है और बॉल डाली है, उसको बहुत ही आड़े हाथों लेते हुए अच्छी बैटिंग करते हुई नजर आ रही, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। अगर जल्दी करेंगे तो वो कहते हैं ना कि बैट्समैन सोबो मसा करती जी चचिया कारिन खून रिजी। तो इस तरह के जो डायलॉग मेरे होते हैं तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इनका इस वक्त बहुत ही बड़ा, और इनको ये समझना चाहिए कि हम आज किस पड़ाव पे हैं। ये जो मैच है, और मैं आपको यही बताने वाला था कि हर एक लीग और हर एक टूर्नामेंट के हर एक मैच की एक खासियत होती है। यहां पर अगर 150 पार कर जाते, जिस पर सवाल पूछे जाएंगे, खासकर अहमद बांडे और उमर निसार ने आज टेस्ट क्यों खेला, तो अगर यहां पर 150 रन या 100 इस मैच
मैच की जो जबरदस्त वैल्यू ये है कि यहाँ पर प्रेशर हर बॉल और हर लम्हा आपके साथ बंधा रहता है। ये देखो प्रेशर में यहाँ पर रन लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फंबल होते हुए इस फील्डर ने बॉल को तो रोका, लेकिन बॉल को पकड़ नहीं पाए और उसका यहाँ पर फायदा और रॉयल गुड। तो हम बात कर रहे थे प्रेशर और जो 10, 20 या 30 रन आज कम थे, कि आपको लगता है कि ये इस मैच की अलग ही लेवल की बात है। इसमें हर एक बॉलर और हर एक लम्हा प्रेशर होता है कि अगर मैं इस पड़ाव पे आकर भी कोई गलती करूंगा तो मेरे लिए बहुत ही खराब बात होगा, क्योंकि इस मैच के बाद डायरेक्ट फाइनल है। जी हाँ खान भाई, आपने सही बात बताई कि जिस तरह से अगर रेड 11 की टीम ने 150 के या 160 के आसपास बना दिया होता तो इस वक्त जो वो जूझ रहे, इसी बीच आप देख सकते हैं कि क्या पुलिस जा रहा है वहां पर, गलत बंगाल और जबरदस्त नसीहत और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। तो अगर 160 होता तो गेंदबाजों के लिए लड़ने का जो सामान होता है वो होता। अगर रन कुछ खर्चते भी तो उनको ये टेंशन नहीं होती कि रन कम है। इस वक्त जो रन कम है इस वजह से वो सोच रहे हैं कि अगर यहां से प्रयास करेंगे विकेट लेने का, वहां पर अगर चौका जट जाते हैं, वहां पर बल्लेबाज या छक्का जट जाते हैं तो उनके पास रन खर्चने के लिए ज्यादा नहीं है। तो वही कुछ कमी खलती हुए मुझे नजर आ रही है रेड 11 की टीम के लिए, जो बाद में उनको ये मैच उनके हाथ से जा भी सकता है। दाद देनी पड़ेगी आज स्टार्ट की, क्योंकि उसने टॉस जीतकर अपोजिट टीम को ये भी हम नहीं भूलेंगे। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। और फिलहाल यहां पर बिल्कुल अच्छी फील्डिंग है, एहतराम के साथ इस बॉल को गली की तरफ से धकेल दिया है, होते हुए नजर आ रही, क्योंकि हम यहां पर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम पूरी यहां पर बाजी रहेंगे। और ये चौका जावेद दारियाल बेमिसाल, क्या जबरदस्त। और जावेद दारियाल का कहना है कि बोस घोड़े कमजोर और बुकुर सेम लीग ये अपने प्यार से अपनी मेहनत ये क्लास पर है, बुकुर ज्यादा ही वो कमजोर, यानी कि मेरा जो वजन है वो कुछ नहीं था, मैं वजन बढ़ाने आया था, यहाँ पर वजन घट गया। कोई बात नहीं, इसको हम जहरान पे ले जाएंगे और जितने भी हमारे पास टोकन है वो हम जावेद दारियाल को देंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ, दस्तरखान और जहरान, जिनका हम शुक्रिया करेंगे पूरी JKPL की तरफ से। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आसिफ ने हंसा, क्योंकि मैं हंसाता हूँ और अपने दिल में फंसाता हूँ। जावेद दारियाल ने मुझे खुद कहा है कि भागोस काम ये क्या दिल। तो अजहर भाई मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं कि रेड 11 का हो गया बिस्तरा गोल। जी हाँ मेरे भाई, जिस तरह से अभी तक खेल चल रहा है, नहीं जिस तरह से खेल चल रहा है वहां यहां से तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बिस्तरा आज गोल हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये क्रिकेट है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, ये तो हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि जब तक ना आखिरी गेंद की जाए तब तक हम यहां से कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये मैच रेड 11 की टीम हार जाएगी। लेकिन लड़ने के लिए रन काफी कम है। अगर सामान होता लड़ने के लिए तो एक दो दिन लड़ सकते थे, लेकिन लड़ने के लिए सामान बहुत ही ज्यादा कम है। अगर सामान यहां पर लड़ने के लिए होता तो ही जाकर रेड 11 की टीम के लिए गुंजाइश थी यहां से मैच जीतने के लिए। लेकिन भैया इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि रेड 11 का हो जाएगा आज बिस्तरा गोल। तो बोल बेबी बोल, बजा 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 बजाते रहो डोल, क्योंकि जो बजा रहे हैं उनका बज गया है बिस्तरा गोल। तो एक आपका डायलॉग है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बिस्तर गोल हो जाए, अभी भी हम दुआ करेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो है दुआ। तो अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतरीन करता है। लेकिन रेड FM की इस कोशिश की हम सराहना करते हैं कि इन लोगों ने एक पहली बार टीम लाई है, मैदान तक ये आ चुके हैं। हम इनको देखना चाहते थे, रेड FM की ये आवाज वाले, बेनियाज वाले और हमारे दिलों में साजो संगीत बजाने वाले आज हमें देखने को मिले। क्या खूबसूरत रुखसार है हर एक डीजे का। खान आदिल का एक कमेंट आया है, वो बता रहे कि क्या वजह रही। मेरे भाई कल मैं फाइनल कर रहा था फलाहालन में, वहां पर जावेद जड्डू और वसीम काचरू भी खेल रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम है वो काफी कम तैयारी करके आए थे उस मुकाबले को खेलने के लिए, क्योंकि वो मैंने इस वजह से मुझे लगता है कि उनके वो कम तैयारी करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके अगर एक गेंदबाज उन्होंने पहले से ही शॉट खिलाया था, उसके साथ साथ जो आजिम रोथर का ड्रॉप करना मुझे वो समझ में नहीं आया कि किस वजह से उनको ड्रॉप किया था। यहां पर आप देख लेते हैं कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है उनका कितना बोल बाला रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। लेफ्ट आर्म गेंदबाजों का बहुत ज्यादा बोल बाला रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि सुल्तान की टीम शायद थोड़ा सा
कम तैयारी करके आए थे वो मुकाबला खेलने के लिए। टॉस जो कि उनके हित में नहीं रहा था, मैंने उस समय पिच रिपोर्ट की थी कि जो आज टॉस जीतेगा, खासकर अगर रॉयल्स की टीम आज टॉस जीतेगी, वो पहले गेंदबाजी ही करेगी, क्योंकि रॉयल्स अच्छी खासी बल्लेबाजी है इनके टीम के पास और अच्छी गेंदबाजी भी है, लेकिन चेज करना ज्यादा पसंद करती है रॉयल्स की टीम। तो मुझे लगता है कि एक दो गेंदबाज शॉर्ट रही थी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। एक तो आजिम रतर की कमी लगी मुझे, और ओएस बाबा का ना होना मैं तो काफी निराश लगा उस समय, क्योंकि उस दिन तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा मदद मिल रही थी इस पिच पर, लेकिन वही मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक प्लानिंग होती है हर एक टीम की, थोड़ा सा कम प्लानिंग करके आई थी सुल्तान वारियर्स बारामूला की, लेकिन उनको अभी भी बहुत सारे मौके मिलेंगे, वो यहां से अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। पोप पॉप्स, हम हैं किंग आदिऋषि के फैंस, और मैं आपको बता दूं डाई हार्ड फैन किंग आदिऋषि, और यकीनन वो अब इस टीम का भी फैन होगा। वो है वन एंड ओनली बाबा माजिद बाबा गुजारा मड्डार एंड गुजारा मड्डार। आई लव यू पोप पॉप्स। और फिलहाल यहाँ पर टैलेंटेड क्रिकेट, इसको कहते हैं टैलेंटेड क्रिकेट, क्योंकि इनको कोई जल्दी नहीं है। जब गाड़ी बल्कि आराम से मंजिल तक पहुंचे तो कोई जरूरी नहीं है कि हम तेजी के साथ ओवरटेकिंग करें, और इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो हमेशा ये जो बात हम कहते आए हैं सुबह सुबह गाड़ी निकालते हो कि आराम से गाड़ी चलाओ, आराम से जिंदगी को एंजॉय करो। तो खेल भी एक एंजॉयमेंट है, इसको एंजॉय करो। बहुत ही जबरदस्त पुश, और ये पुश कहां तक जाएगा, फील्डर के हाथ में तो गया है। एक नंबर विश्वास के साथ इस मैच को अपने नाम करना चाहते हैं रॉयल गुडविल्स के ओनर याकूब रोजकर ने। खुदा सोब, क्या खूब टीम आपने इस साल बनाई, वो भी बहुत ही बड़े फॉर्मेट JKPL में। अल्लाह ताला आपकी इस सदकात वाली दर्जात वाली जमात पूरी टीम पर हमेशा अपना प्यार बरसता रहे, आपके पूरे खानदान, आपके पूरे अहल की बरकतें हासिल हो। और यही बात हम करेंगे रेड FM की पूरी फैमिली को। तो जिस तरह से आपने पहली बार खेल की दुनिया में कदम रखा, तो ये कदम अब पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी न किसी फॉर्मेट में है, हम कम से कम आपको हम नेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि 2024 में भी इसी तरह की टीम, अच्छी टीम थी, हालांकि अभी भी है, लेकिन हम क्या करें, आदत से मजबूर है, जो दिखता है वही बिकता है। तो जिस तरह गोल तो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बहुत इजी है, और ये कोई ऐसी टीम नहीं है कि हम कहते कि एक खिलाड़ी आउट हो गया, दो खिलाड़ी आउट हो गए, 3 4 5 खिलाड़ी आउट हो गए, अब इसका कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि 7 8 खिलाड़ी आउट हो गए, अब लास्ट टेल एंडर है। यहाँ पर हर एक जो खिलाड़ी है वो IPL की तरफ पे माने रखता है, तो कोई भी शॉट वो खेल सकता है, चाहे वो लास्ट 11th ही क्यों ना हो। तो इस बात के लिए मैं आप सबको कहूंगा कि आपने पूरे टीम्स का हाल देखा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हर एक टीम के 11 तकरीबन ऑलराउंडर जो बैटिंग कर सकते हैं, हर एक टीम के। यानी कि मैंने सवाल किया था कि ये कम स्कोर है, इसलिए अगर आप 4 आउट के बाद भी कहोगे कि भाई ये एक लोकल टीम है तो अब ये हारेगी, ऐसा नहीं है। इस JKPL में हर एक टीम अच्छे बैट्समैन, अच्छे टैलेंटेड बॉलर जो बैटिंग भी करता है, तो उसके साथ आई थी। जी हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि रेड 11 की टीम एक ऐसी टीम है, ऐसे ही नहीं पहुंचे, ये सेमीफाइनल में प्रवेश करना कोई मामूली बात नहीं है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खासकर ये एक वाहिद टीम है जिन्होंने अली जाना की टीम को 2 बार हराने का मादा जो है वो रेड 11 की टीम के पास है। लेकिन आज मैंने इनसे बात की थी, उनके कप्तान से मैंने बात की थी, उन्होंने बताया था कि क्या लगता है आज हम क्या, मैंने उनको वहां पर बताया था कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है भैया वो आपको आज फंसा सकता है, क्योंकि आपका भी मिडिल ऑर्डर वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम की तरह टेस्ट नहीं हुआ है, तो इस वजह से आपको बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो वही कुछ हुआ आज, उनके जो सलामी बल्लेबाज थे वो तो नहीं चले, उसके बाद आपने देखा भी कि किस तरह से बल्लेबाजी हुई और कितने ही रन बना पाई आज ये टीम। वही रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब टीम अगर आज फाइनल में प्रवेश करती है, तो आज मुझे लगता है कि फाइनल में दोनों ही टीमें ऐसी टीमें होंगे जो बहुत ही खतरनाक टीम है। खासकर सिमटेक वर्सेस रॉयल जब वो मुकाबला होगा, एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि टक्कर बराबर की होगी, चाहे रॉयल हो चाहे सिमटेक हो, दोनों ही बराबर की टीम है, और हमें एक बहुत ही बड़ा फाइनल देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर हिलाल अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया। अकील के बारे में हमने कोई टिप्पणी की है और ना ही इसका नाम बताया, क्योंकि जो अब बैटिंग कर रहे हैं मिस्टर अकील, वो आए हैं कैफ अहमद के साथ देने के लिए और रोयल गुडविल की तरफ से। ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, ये हल्के में इसको नहीं लिया जा सकता। वन ऑफ द ग्रेट टैलेंट मिस्टर अकील, बहुत ही जबरदस्त मीर अकील का काम रहा है। इस बॉल को स्विप करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन काफी खराब शॉट भी था और काफी जूझते हुए पाए गए और काफी हद तक ये कह सकते हैं कि बच गया, लेकिन एक रन फिर भी आ गई 63। मीर अकील के बारे में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ पर हिलाल अशरफ का कहना है कि वो जो कह रहे हैं कि हम इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन ये अच्छा खिलाड़ी है। तो कोई भी जो बड़े बड़े टॉप बैट्समैन है कश्मीर के, तो उनका इसके साथ मुकाबला किया जा सकता है, यानी कि टॉप 10 में इसका रोल। और हमारे साथ यहाँ पर GLC के ओनर पीरज़ादा फैजान, जो मेरे चैनल के स्पॉन्सर भी हैं, और GLS की अद्वियात की दुकान है, अली जाना के साथ इसकी दुकान है, अद्वियात की दुकान है। अल्लाह ताला रिश्नो हार्ट मेमोरियल कंश आसान तो अल्लाह ताला रिचन तो मैसेज है रब्त करिए, तो जो लाखों रुपए के सामान है वही बेचता। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त तरीके से आंधी की तरफ से शॉट खेला गया और आंधी की तरफ से इस शॉट को हमने बॉर्डर लाइन के पार पाया। एक्शन रिप्ले आप दे सकते हो। ओह, क्या जबरदस्त बिल्डिंग और क्या नजर है। बिल्कुल, हालांकि तेंदुलकर तो राइट हैंड बैट्समैन है, लेकिन उसी की तरफ से शॉट खेला गया और बॉलर है तौकीर। तो यहां पर मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ऐसा कहेगा। हम अपने सवाल को फिर से दोहराएंगे, बता दो कि कौन सी टीम जीतेगी और किस ओवर में जीतेगी। 200 रुपया देने वाला मेरा स्पॉन्सर अभी अभी जो हमारी आंखों के साथ इस जबरदस्त जो बॉक्स है, कमेंट्री बॉक्स का इंटरनेशनल फीलिंग हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज बाहर भी नहीं जाती है। आपको कभी खर्चा होता है ना कि आप सपोर्ट कर रहे हो, हमारे सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। अगर हम एक ही बॉलर की बात भी करेंगे तब भी उससे कुछ नहीं होगा। खेलते ये खुद है, और जो आप लोग कहते हो कि ये वो कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप अभी कच्चे हो, और जो अच्छे अच्छे कमेंट करता है कि भाई सिर्फ खेल की बातें करते हैं और इस टीम पर बातें करते हैं, इस मैच पर बातें करते हैं, दैट इज द स्पोर्ट्स स्पिरिट। अगर आप गुजरी हुई बात करोगे, फलानी टीम अच्छी है, मुझे लगता है कि ये इंसाफ नहीं होगा। आज आप इन दोनों टीमों की बात करें, JKPL की बात करें, और हमारी बात तो अगर आप ना भी करोगे तभी चलेगा, क्योंकि हमारी बात आसिफ और हमारी बात रही है, तो ये तो अब सारा जमाना भी करता है। तो मेरी तो खैर छोड़िएगा, तो मुझे तो अब जरूरत भी नहीं है कुछ। मैं तो आप लोगों की जरूरत के मुताबिक अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों को कुछ अच्छा मिलना चाहिए। अल्लाह ताला से मैं जरूर दुआ और प्रार्थना करता रहूंगा। 61 रन 66 बाल और बाल से ज्यादा रन से कम रेड एफएमएस हुरियो वारे गम। जी हाँ, गम तो होगा ही। जिस तरह से आज खेला है, गम तो होगा ही होगा, लेकिन अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आमिर अजीज अब वो प्रभाव डाल पा रहे। जिस तरह से उन्होंने पिछले मैचेस में गेंदबाजी की थी, अब वो प्रभाव नहीं डाल पा रहे, क्योंकि कम स्कोर बनाए और बल्लेबाज के ऊपर बिल्कुल भी दबाव आज नहीं है कि वो जोखिम लेकर बल्लेबाजी करे। वो बिल्कुल आसानी के साथ एक एक रन करके इस मुकाबले को जीत सकते हैं। इसी भी जगह मिली थी, गेंद को निकालने में कामयाब हुए, बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक और बेहतरीन चौका निकलता हुआ बल्लेबाज से वहां पर। जी आप रिप्ले में भी देख सकते हैं, विकेटों की सीट में गेंद आ रही थी, लेकिन गेंद के लाइन में आए और गेंद को स्वीप कर दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका एक और निकलता हो वहां पर बल्लेबाज से और मीर अकील से। पिछले मैच में जिस तरह की पारी खेली थी मीर अकील ने, मैंने तो उनको नाम दिया था युवराज सिंह का। जी हां, एक बार फिर से गेंद को उठा दिया है, गेंद जा रही है दूर को सो दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। तो मैं जिक्र कर रहा था कि मीर अकील का जिस तरह से बल्लेबाजी की थी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के साथ मीर अकील ने, वहां पर उन्होंने दिखाया है कि वो किस तरह के खिलाड़ी है, किस कैलिबर के खिलाड़ी आने वाले वक्त कितना खतरनाक बन सकते हैं मीर अकील। वो आज वो पूरी तरह से दिखाते हुए कितने बड़े खिलाड़ी। मैं तो समझता हूं कि कैफ अहमद, मैंने उनको नाम दिया था युवराज सिंह का, वो इस वजह से दिया था क्योंकि क्रीज का आप देख सकते हैं और बॉटम हाइट का किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े इजीली बहुत ही बड़े छक्के लगाते हैं मीर अकील। तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि मीर अकील आने वाले वक्त में एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी बन सकते
सकते हैं। इसी बीच बॉलर एक बार फिर से पुल कर दिया है, वहां पर एक अवसर बन सकता है। बहुत ही जबरदस्त प्रयास, वाह, 100 में से 100% मार्क्स में वहां पर मुनीब मुनाफ को दूंगा, क्योंकि लगभग ये छक्का तो अंपायर भी देने वाले थे, लेकिन अपने आप को वहां पर कंट्रोल किया और गेंद को वापस भेजा और उसके बाद कैच किया। मुझे तो याद आती है इंटरनेशनल कैचेस की, बहुत ही शानदार कैच वहां पर मुनीब मुनाफ ने पकड़ा है। शानदार वहां पर फील्डिंग, ये विकेट मुझे लगता है कि गेंदबाज को कम और वहां पर फील्डर को ज्यादा मिलनी चाहिए। मुनीब मुनाफ यू ब्यूटी, यहां से तो लग रहा था कि बहुत ही बड़ा छक्का जाएगा, लेकिन वहां पर एक बेहतरीन क्षेत्र रक्षण किया मुनीब मुनाफ ने और इस खिलाड़ी को आप वापस जाना पड़ रहा है। तो हमारे जो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, आपके लिए एक ये भी आया था, मैनेजमेंट ने यहां पर एक अनाउंसमेंट की थी कि जो भी ज्यादा शेयर करेगा उसके साथ साथ जो प्रेडिक्शन करेगा कि कौन सी टीम इस बार फाइनल जीतेगी, तो उनके लिए एक इनामात भी रखे गए हैं। खासकर उसके लिए जो ये प्रेडिक्शन ठीक करेगा उसके लिए एक तो 1100 रुपयों का इनाम रखा गया है और उसके साथ साथ रेड एफएम की तरफ से एक पार्टी और इंटरव्यू भी उनको उसका लिया जा सकता है। तो आप देर ना कीजिएगा, यहां से आप कर सकते हो, एक तो आप शेयर कर सकते हो, उसके साथ साथ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी टीम इस बार फाइनल जीतेगी। मेहरान यूसुफ भी हमारे साथ जुड़ते हुए, खान भाई सलाम, वालेकुम सलाम। खान भाई ने आपकी सलाम सुन लिया। रासिक, बिस्तरा गोल होगा आज इंशाल्लाह रॉयल गुडविल का। मेरे भाई रासिक भाई, अब तो ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि रॉयल्स की टीम लगभग जीत की कगार पर पहुंच चुकी है। मोहसिन रशीद, रॉयल गुडविल, जी हाँ मेरे भाई, अभी तक तो पूरी तरह से छाई हुई है रॉयल गुडविल की टीम। पठान एजाज, रॉयल गुडविल इंशाल्लाह फाइनल जीतेगी। जी हाँ मेरे भाई, जिस तरह से ये टीम खेल रही है तो हम तो कह सकते हैं कि ये फाइनल जीत सकती है। मुशर्रफ मकबूल, रॉयल गुडविल विल विन। तो आप एक तो कमेंट कर सकते हैं, उसके साथ साथ शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तभी जाकर ये बाद में जब गसनपत चीरी तेमपात उसी के सिलसिले में उसके बाद विजेता को घोषित किया जाएगा। मोहसिन रशीद, रॉयल गुडविल विन फाइनल। तो मेरे भाई मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा। उमर तंत्रे जो कि लगातार कल भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, पलहालन में भी, थैंक यू मेरे भाई। उसके साथ साथ सोफी मोहसिन की खानभाई में बात करना चाहूंगा, हमारे पटन के एक उभरते हुए सितारे हैं। मैं उनकी बल्लेबाज को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि एक विश्वास के साथ वो बल्लेबाजी करते और स्टाइलिश बल्लेबाजी करते हो। तो मेरी तरफ से मेरे इस खिलाड़ी को, सोफिन भाई को बहुत मैं तो आने वाले समय के लिए आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाह रहा हूं। इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रॉयल इस बार इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम करेगी। युत्तु आमिर आशु, मैं वापस गया। मेरे भाई आपको वापस नहीं जाना था क्योंकि हमारे जो खान भाई उन्होंने अभी अनाउंस किया कि दस्तरखान पर हमें अभी खाना खाने जाना है। आपको यहां पर रहना था ताकि मैं आप दोनों को यहां पर अपने साथ ले जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप फाइनल में फिर से मेरे साथ आइएगा यहां पर और इस दिन इंशाल्लाह हम पार्टी करेंगे। राही फिरदौस मीर, गुड कमेंट्री, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। वसीम अहमद शेख, फाइनल जीतेगा रॉयल गुडविल। तो मेरे भाई मैंने तो आपको पहले ही बताया कि आप प्रेडिक्शन कीजिए और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा ताकि हम बाद में आपको वो इनाम से नवाज सकेंगे। जाहिद बट, लव फ्रॉम दिल्ली। तो जाहिद बट की मैं तारीफ करना चाहूंगा खान भाई, लगातार थ्रू आउट द टूर्नामेंट जेकेपीएल एडिशन जो चल रहा है, तो जाहिद भाई का मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट यहां पर रहा है, थैंक यू मेरे भाई। अब कुछ ही मैं केवल फाइनल बचा है इस जेकेपीएल एडिशन 2 में, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साहिल वाचिंग फ्रॉम चंडीगढ़। तो साहिल भाई थैंक यू चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए और आप अपना कमिट करने के लिए। अर्शिद, लव यू ब्रो, लव यू टू मेरे भाई। आकिब खांडे, ऑलवेज रॉयल फैन। तो आकिब खांडे भी बता रहे हैं कि कल आज भी जीतेगी रॉयल और फाइनल भी जीतेगी रॉयल, लेकिन आकिब खांडे का मैं कहना चाहता हूं कल एक मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे खान भाई। अच्छा जी हाँ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। तो आकिब खांडे के लिए 2 वर्ड्स। आकिब खांडे, नाम लो तो मीठा, पास हो तो खुशी, लेकिन दूर मत जाना नहीं तो गम मिलेगा, और बमबारी करते रहो। और खांडे आई लव यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और सोफी के लिए आपने बताया वो सोफी मोहसिन है, और मोहसिन बनो और आगे बढ़ो और इंशाल्लाह अगला टैलेंट आपकी रूप में नजर आएगा, पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। ऑल द बेस्ट आकिब खांडे एंड सोफी मोहसिन। जी हाँ, इन दोनों खिलाड़ियों को मैं कहना चाहता हूं आपके पास कल्ला से आप मेहनत कीजिए। मैं समझता हूं कि आने वाला जो वक्त होगा वो आप लोगों का होगा। आदिल, आसिफ भाई गो खतरनाक नफर। तो इसके लिए एक वर्ड। कौन?
आसिफ भाई मेरा कह रहे हैं कि आसिफ भाई को खतरनाक ना आसिफ भाई मुझे नहीं पता है कि कौन से एंगल से आप इसको खतरनाक, लेकिन इसकी जो अदा है कि ये बेलोस है, ये मोहब्बत करता है। हालांकि जिस तरह से ये यहाँ पर ऑफिशियल कमेंटेटर है, तो ये जब मुझे देखता है तो ये मुझे बुलाता है और कहता है कि खान राजा मैं आपको मिस कर रहा हूँ। हालांकि जब इतना बड़ा मंच किसी और कश्मीरी को मिलेगा वो नहीं चाहेगा, खुदा की कसम नहीं चाहेगा कि कोई और इसमें आगे। तो मैं इसके लिए एक ही कहूँगा कि ये जो आपका प्यार है ये मोहसिन इंसानियत की एक मिसाल है, और यही हमें करना है, शेयर करना है। और यही मैं हूँ खान राजा। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी किसी को कमेंट्री करने से नहीं रोका। जी हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब यहाँ पर थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर किसी और को यहाँ पर कमेंट्री करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन खान भाई मेरे ऐसे अजीज बन चुके। मैं इनको जब बाहर देखता था तो मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि खान भाई बाहर बैठेंगे और मैं अंदर बैठूंगा। तो मैं काफी मतलब सपोर्ट मिला है मुझे खान भाई से भी, और मुझे काफी मजा आया है यहाँ पर खान भाई से कमेंट्री करते हुए। तो उसके साथ साथ आप और भी कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं उनका जवाब दूं, क्योंकि जिस तरह से अभी तक ये मैच चल रहा है, धीमी गति से ये मैच चल रहा है और वन साइडेड मैच भी ये अभी तक चल रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। बट एजाज नाइस कमेंट्री, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। आरिफ आरी गुड, डेविल उमी आसिफ भाई यू आर ब्यूटी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबों का करना चाहता हूं क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में यहां पर आसान बिल्कुल भी नहीं था मेरे लिए कि बटन से आना और यहां पर कमेंट्री करना। मैं यहां पर खासकर मारूफ साहब और पूरे जेकेपीएल मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं आप तक अपनी आवाज अभी भी पहुंचा रहा हूं। मुजम्मिल रशीद लव फ्रॉम नारबल से हमारे साथ जुड़ते हुए और अपना प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू इस प्यार के लिए। आमिर अजीज अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी वो कर रहे हैं, लेकिन रन कम है। मैं लगातार यही बात कहूंगा कि रन बहुत कम है, इस वजह से रेड 11 की टीम हो सकता है वो इस मुकाबले को हार सकती है। फुरकान खान अपना प्यार भेज रहे, थैंक यू मेरे भाई इस प्यार के लिए। रमीश डार नाइस ब्रो, थैंक यू आप सबों का। हमाद रहमान, मैं अभी यही जिक्र कर रहा था मेरे भाई कि मैच में अभी ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि रेड 11 की टीम इस मुकाबले से बिछड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। इस वजह से हमारे पास थोड़ा सा समय था कि हम अपने जो हमारे देखने वाले होते हैं उनके साथ हम बात करें। वो हम इसी वजह से करते हैं, जब आप कमेंट करते हो तो हम आपके साथ बात करने का मौका मिलता है, इस वजह से मैं आपके कमेंट्स पढ़ देता हूं। आईवारी मुझे आपकी सलाम मिल चुकी है, वालेकुम सलाम, सलामत रहो, जहां भी रहो, ताक़यामत रहो। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर आपने बताया कि मैच में कुछ नहीं है, लेकिन मैच में है या नहीं है हम आपको लगातार 4-5 वीडियो से बता रहे हैं। और एक चीज बताएंगे, ये जो एक्शन रिप्ले है ये सिर्फ रन आउट और जो क्रूज पे दोनों एंड से है उसी के लिए है, बाकी जो फील्डिंग का वीडियो है वो हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप भी सलामत रहो, हम भी सलामत हो, और इंशाल्लाह इसकी जो कमी रही है वो हम नेक्स्ट 2024 में पूरी करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मारूफ भाई है, इसके लिए फाइनल के लिए कुछ बातें करेंगे। और फाइनल कल नहीं है, फाइनल गांधी जयंती है, जो हिंदुस्तान का एक ऐसा फाउंडर है, तो उसका दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है, और हम उसको ट्रिब्यूट देंगे। और इंशाल्लाह ये जो खेल का जो ट्रिब्यूट होगा ये बहुत ही अच्छा होगा। और इसी दिन को मारूफ ने क्यों चुना है इस पर भी हम सवाल करेंगे, और फाइनल कितने बजे होगा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस लेवल की क्रिकेट के लिए आप कितनी मेहनत करोगे और इंशाल्लाह आपके सपने आइंदा साकार होंगे। मारूफ भाई जी, राजा भाई आप सही कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह फाइनल 2 तारीख को होगा, मंडे को छुट्टी भी है क्योंकि यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन है, तो इसलिए हमें जल्दी करनी पड़ी, वरना हम थोड़ा गैप देते इसमें, तो हम भी फारिग हो जाएंगे। पूरे 2 महीने 3 महीने से हम इसी ग्राउंड में लगे हुए हैं, मई से लगे हुए थे इस ग्राउंड में ठीक करने के लिए। पहले ठीक करना था इसको, पहले खेलने के लायक बनाया है इसको हमने, और कोई ऑनर पैसे भी नहीं देता था कि नहीं ये ग्राउंड इस साल तैयार नहीं हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन दिनों बारिश भी अच्छी खासी बहुत हो गई थी, तो नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाल्लाह मंडे को सभी लोगों को दावत है, आए इंजॉय करें। इंशाल्लाह मंडे को 2 टीमों में घुमासान लड़ाई होगी। ओ बढ़िया शॉट, बाउंड्री लाइन पार 6 रन के लिए, बहुत बढ़िया शॉट। आप एक्शन रिप्ले में भी देख सकते हैं, क्या बढ़िया शॉट था, परफेक्ट शॉट था। बाहर के प्लेयर ऐसे ही खेलते, प्रेशर में नहीं आते। तो मारूफ भाई आप ज़्यादा टाइम नहीं रहते हो, लेकिन अपनी ज़ुबान से एज ए प्रेसिडेंट
उन टीम्स का शुक्रिया आप कर सकते हो और जितने भी सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स हैं उनके नाम भी आप ले सकते हो, खासकर जो नीलोफर मैम है हमारी प्रोफेसर, तो उसके लिए जी 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 मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर नीलोफर खान जी, जो ऑनरेबल वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर निसार मीर जो रजिस्ट्रार है कश्मीर यूनिवर्सिटी, चीफ प्रॉक्टर, डीएसपी जो यहाँ के कंसर्न यूनिवर्सिटी के हैं, और जो भी महकमा जो चीफ प्रॉक्टर है उनका महकमा, और मशकूर साहब जो एसपी हजरतबल है, डीएसपी जो एचडीपीओ हजरतबल है शौकत साहब, एसएचओ जावेद साहब, और एसएचओ ज़ुकोरा डीओ जो हजरतबल के हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ ताउन दिया, और उनकी मेहरबानी है। उन्होंने हमें इस बार यहाँ पे ग्राउंड की बड़े दिन चल रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप ठीक तरह खेलो, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप इंजॉय करो क्रिकेट को, क्योंकि हम क्रिकेट को दबा जाएं ताकि ड्रग्स से दूर रहे। आजकल हमारे बच्चे ज़्यादा ड्रग्स के ओर जा रहे हैं, तो मेरा भी मोटिव है कि यहाँ की जो हमारे श्रीनगर के लड़के हैं वो बाहर के प्लेयर, मैं चाहता हूँ कि अगले बार इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ आए, और यहाँ के जो शौकीन होंगे तो इस तरह 19 अब तो ये वन साइड मैच हो गया तो मुश्किल है, क्योंकि रेड एफएम की टीम इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो 129 पे ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन आज गुडविल की जीत है। तो इंशाल्लाह फाइनल अब मंडे को सभी आए हैं 11 बजे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मंडे को एकदम पजीर हो जाएगा। और हमें दुआओं में याद रखे, अगर हमसे गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और जो हमारी 20 टीमें हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ जो उनके ऑनर्स है वो उस दिन यहाँ पे आए, वो इन्जॉय करे, और अगर हमसे कोई गलती हुई उसकी भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि गलती इंसान से ही होती है। तो हमारा कोई टीम अपना नहीं है, सभी हम अपने भाई है, सभी टीमें अपनी थी हमें, क्योंकि मैं खुद भी टीम बना सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं रखता हूँ कि बाद में लोग बातें करते हैं शायद इसने अपने टीम को सपोर्ट किया है। तो इंशाल्लाह अगले साल अगर ज़िंदगी रही तो अगले साल आईपीएल के बाद ही आप मिलेंगे इंशाल्लाह, और इससे बेटर हम करने की कोशिश करेंगे, इससे बेटर हम करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला आपकी कोशिश के साथ अपना साथ भी ज़रूर देगा, ये हम दुआ करेंगे। मारूफ आप हैं तो एक अलग ही क्रिकेट आप हमें लेकर आते हो, और मैं पर्सनली खुश हूँ। मैंने 2-3 दिन छुट्टी रखी है और अदरवाइज आज भी जाना था। तो यहाँ पर आसिफ साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। मैच में इस वक्त 38 रन की जरूरत है। मारूफ साहब से मैं एक और सवाल करना चाहूँगा इस लीग के रिलेटेड। अभी अभी मतलब 20 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, क्या जो अगला साल होगा क्या इससे कम टीमें हमें देखने को मिल सकती है, या और इंशाल्लाह अगले साल 12 टीमें हम लेंगे और अच्छी क्रिकेट को खेलने को मिलेगी यहाँ पे। को इंशाल्लाह पिच भी इंशाल्लाह अगले साल इससे बेटर होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो उस वाले जो मेन ग्राउंड है इनका, तो उसमें कोशिश करेंगे। अगले साल 12 टीमें टोटल होगी, उससे ज़्यादा हम टीमें नहीं ली। 10 से हो सकता है 10 ही, 12 हो सकता है 12। तो नाज़रीन आपने देखा होगा आसिफ, और क्या बताते हो कि यहाँ पर और मैं लास्ट में रेड एफएम के लिए कुछ अल्फाज, क्योंकि ये पहली बार हम आपके भी शुक्र, मैंने पहले भी कहा कि इनको हम देखना चाहते थे। हाँ राजा, एक ऐड करूँगा आपको एक बात, इसका शौक बहुत बड़ा था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये टॉप दूसरे राउंड में आएंगे, सही बात है, लेकिन जो टीम में जिनके साथ इन्होंने फाइट की, अली जाना को 2 बार हराया और कॉन्फिडेंस मिला इनको। और उमर नजीर जो बहुत अच्छे कप्तान भी है, अहमद बांडे आज नहीं चले फिर भी वो अच्छे बैटर्समैन, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे दिल करता है जिस दिन वो खेलता है उस दिन वो जीतते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। रेड एफएम के लिए अपना प्यार हम जरूर बताएंगे। हम देखना चाहते हैं इन रेडियो के बेनियाज और सच्ची आवाज़ को, जो हमेशा रोज़ रोज़ हमें बता दें कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, तो संभल के चलो। इस बीच यहाँ पर बॉलर है और बिलाल संदीप तोमर। तो संदीप तोमर को आज ही एयरपोर्ट से लाया गया और इसने अपने तेवर भी दिखा दिए। तोमर इसका नाम है, तेवर दिखाए लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखाए, और इसका भी आज हम वेलकम करेंगे। ये आज ही आया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये वाइड यहाँ पर अभी आया, हवाओं का रुख, इस कश्मीर का रुख और फिजा का रुख, टेम्परेचर का रुख, फिर इस पिच का रुख न देखने के बाद भी ये सीधा बैटिंग किया और दूसरी बॉल पे इसने बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया। फिलहाल ये बॉलिंग के लिए आए तो हम पूरी मैनेजमेंट और दो हो दिलकश और दिल फरीब अंदाज है इस जहाज उड़ाने वाले का नाम भी है
क्या है इसका नाम? बगमिंदर। तो मैं ये आज तो ये बात साबित हो गई खान भाई कि एक खिलाड़ी आपको टूर्नामेंट नहीं जितवा सकता है, एक खिलाड़ी आपको बड़े बड़े मुकाबले नहीं जीत, एक ही खिलाड़ी। मैं बात करना चाहूंगा, अगर मैं उमर निसार और उसके साथ साथ बांडे की मैं बात करूं तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक उन दो बल्लेबाज की ही वजह से ये टीम यहां तक पहुंची है। लेकिन अभी तक जो लगातार जो है ना वो जो मिडिल ऑर्डर है वो फंसता रहा जी, वो फंसता नहीं, वो टेस्ट नहीं हुआ था वहां पर। मैंने उनको पहले ही बताया था कि अगर आपको टीम कोई आज हरा सकती है तो वो आपका मिडिल ऑर्डर है, वही हुआ। उसके साथ साथ मैं बातचीत करना चाहूंगा जो वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम है उनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, खासकर वसीम आदिल काचरू, उसके साथ साथ साकिब नजीर और कुछ और बल्लेबाज थे जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन लीग स्टेज में उनका भी उन्होंने मुझे सवाल किया था कि क्या लगता है हमारी टीम कहां पहुंच सकती है। एक वेवर ने मुझे एक सवाल किया था, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया था कि उनको भी खल सकती है, जो उनका जो मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है वो उनको बाद में हरा सके। उजैर आसिफ भाई, मैंने आपको कल देखा पलहाल में, थैंक यू मेरे भाई। मैं वहां पर फाइनल करने के लिए गया था, मैंने उनको बताया था कि आज मेरा रेस्ट दिन है, मुझे अब रेस्ट करना है आज। लेकिन मेरे ओएस भाई, मेरे खास दोस्त है, उन्होंने नहीं बताया, माना कि बोला कि आज हमें फाइनल करना और आपको आना ही पड़ेगा, तो इस वजह से मैं वहां पर था। जी हाँ, थैंक यू, आप यहां पर आइएगा मेरे साथ और यहां पर मुलाकात कीजिएगा। बट जाहिद ब्रो, इंशाल्लाह अगर आया तो फाइनल में मुलाकात होगी। बाय द वे, लव यू, थैंक यू मेरे भाई। जाहिद भट्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, पूरे टूर्नामेंट में मेरा साथ दिया है, लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने रहे और हर एक मुकाबला मुझे लगता है कि जाहिद भाई ने देखा है। थैंक यू मेरे भाई, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक सवाल मेरे जहन में व्यूअर्स के लिए आया, हम पर लगातार आसिफ साहब आपको पूरी जो ऑफिशियल कमेटी के साथ बता रहा है कि फाइनल कौन जीतेगा, उसके लिए इनाम यहाँ पर रखे मैनेजमेंट ने। ये सवाल आपकी तरफ से कि ताकि आप यहाँ पर आओ, कैसे पता चलेगा कि उस बंदे को कि मेरा है, या वो बाद में ये अवार्ड ले सकता है? बाद में नहीं, उस दिन भी ले सकता है। तो वो अपना स्क्रीनशॉट भेजे, फिर हम देखेंगे कौन उसमें निकलेगा। हम कश्मीर पर कड़वे चीर हम ड्रा डालेंगे, उसमें देखेंगे जिसका नाम आएगा उसको टी शर्ट और गैरांसों मिलेंगे। अगर वो श्रीनगर का होगा तो एक फाइनल जीतने के बाद वो आ सकता है, लेकिन अगर वो श्रीनगर के बाकी डिस्ट्रिक्टों जो हमारे बिल्कुल जिगर हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो उसके लिए ये इनाम हमारे लिए एक अमानत रहेगा और उसका अनाउंसमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और वो हम इंशाल्लाह अवार्ड सेरेमनी, जो एक बहुत ही खास डिसिप्लिन्ड अवार्ड सेरेमनी क्या होती है, वो भी एक रुख आप सुख के साथ JKPL का देख सकते हो। और उसके साथ साथ स्मार्ट हीरो भी खान राजा को खान इलियास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम भाई। तो वालेकुम अस्सलाम खान। वालेकुम सलाम खान इलियास, अल्लाह ताला आपकी जो बची हुई प्यास हो इन बाबर का दिन आज भी ईद उल मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा यहाँ पर हम हज़रत बल में इसका 2 दिन मनाते हैं, तो ये आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी प्यास बुझाए। अडार सिराज, अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, मैं खाक से इंशाल्लाह फाइनल के दिन आपसे मुलाकात करूंगा। जी हाँ मेरे भाई, मैं तो जो भी कोई आना चाहेगा मेरे साथ मुलाकात करने के लिए, इंशाल्लाह मैं यहाँ पर बैठा हूँ और हर एक के साथ मैं यहाँ पर मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। मुबारकों का दौर रॉयल गुडविल के लिए शुरू हो गया और हमारी तरफ से भी शायद हम कह सकते हैं अब एडवांस में रॉयल गुडविल के ओनर मिस्टर याकूब को और मैनेजर जिसका अंकल इस दुनिया में नहीं रहा, लगातार हमने दुआएं की हैं, सुबह भी हमने तकरीबन आधा घंटा उसके लिए दुआएं की है, उसको भी मुबारक, और किंग आदिल ऋषि और नाग और पूरी टीम को, फैमिली को मुबारक। तो उमर तंत्रे जो कि कल भी मेरे साथ दिन भर थे, मतलब लाइव में देख रहे थे मुझे, तो वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सिमटेक स्टार्स की टीम उस फाइनल मुकाबले को जीतेगी। अब मेरे भाई फाइनल चाहे कोई भी जीते, लेकिन जिस तरह से दोनों ही टीमें हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और एक बहुत ही बड़ा घमासान हमें देखने को मिल सकता है, एक बहुत ही बड़ा फाइनल है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो दोनों ही टीम है, कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े स्टार है वो इन दोनों ही टीम्स में है, तो हमें एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। एक और शॉट निकलता हुआ वहां पर बगविंदर के बल्ले से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए एक वन साइडेड मैच आज किया है रॉयल्स की टीम ने, पूरी तरह से चारों खाने चित, हर फील्ड में अभी तक रेड 11 की टीम मुझे दिखती हुई नजर आ रही है। आसिफ, दिस इज आमिर फ्रॉम सोपूर, नूरी नूर, बड़ा मशहूर, कामयाबी मिलेगी जरूर। आमिर फ्रॉम सोपूर, बड़ा महबूब और बड़ा बहादुर और ड्रग से दूर, और कामयाबी मिलेगी जरूर। आमिर फ्रॉम
सोपोर। तो आमिर सोपोर की मैं दाद देना चाहूंगा, जब भी आते हैं तो इतने सारे सलामें वो करते हैं, जब तक ना हम उनके सलाम का जवाब दे वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, तब तक वो नहीं मानते। तो आमिर सोपोर थैंक यू मेरे भाई, आपने भी पूरा साथ दिया है हमें। उसके साथ साथ जाहिद बट लव यूर कमेंट्री बोथ ऑफ यू, थैंक यू मेरे भाई। मैं तो अभी भी जिक्र कर रहा था कि पूरे टूर्नामेंट में आपने मेरा साथ दिया है। सज्जाद हाशिम विनिंग प्राइस कितना है खान भाई? तो मेरे भाई मैं आपको बताता चलूं कि 6 लाख विनिंग प्राइस है, उसके साथ जो टीम हारेगी उसको मिलेगा 3.5 लाख, और जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा 50,000 रुपयों का इनाम उसको दिया जाएगा। मीर दानिश खान राजा के लिए प्यार भेजे, इम्तियाज डार, रॉयल गुडविल इंशाल्लाह। अमीन भट्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। तो खान भाई क्या लगता है आपको? Mäschnui waven, ishinagen dasan dasan, ये मैशन्यूई वावन किंग आदिविशन उड़ान उड़ान। तो मैच तो यहाँ पर आउट हो गया, और आसिफ की लैंग्वेज में इसको बिस्तर गोल कहते हैं, और खान राजा की लैंग्वेज में इसको टाटा बाय बाय। ले अब गया बस मगर मबरू काम सुवाटी गाराई। क्या लगता है खान भाई, आज हमें दस्तरखान पर जाना है? भाई यार आपने कहा है, मैं आपको ले जाऊंगा मेरे छोटे भाई, मैं आपको घर ले जाऊंगा, मैं आपको कश्मीर और हमारे श्रीनगर के हर एक जगह की सैर कराऊंगा। क्या आपको लगता है कि हमारा जो इलाका है, आपका इलाका बहुत अच्छा है, वतन अपना वतन, लेकिन अपने अपने इलाके की खासियत है। हमारे इलाके श्रीनगर में झील डल है, सर शरीफ हजरत बल है, और नूर का इदारा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, और शालमोर बाग है, हारून बाग है, बुरा मानना ज्यादा की क्या माना पन पन आगस खुश आसुन। मगर आपको लगता है कि श्रीनगर में ये जो चीजें हैं, तो ये किस्मत वाले खान राजा है, किस्मत वाला श्रीनगर वाले। नहीं बिल्कुल, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि श्रीनगर वाले जो है ज्यादा किस्मत वाली है, क्योंकि हर एक फैसिलिटी अगर कहीं पर है वो श्रीनगर में ही है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो हमारे गाँव में मजा है वो सिटियों में उस तरह का मजा नहीं है। हमारे साथ फारूक साहब जुड़ चुके हैं, आज लेट आए हैं हमारे साथ यहाँ पर, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे साथ कुछ देर बात करें। और इससे पहले कि हम अपनी परियों से बात करें, और ये अपना नाम बताएंगी परी, यानी कि खुशबू से बिल्कुल भरी। नाम क्या है इस जन्नत की हूर का? फेहा। फिया। और आप आ जाओ, बड़ी बहन है। और आपका नाम क्या है? फबिहा। फबिया। और आपका भाई आ जाओ भाई, फ्यूचर स्टार मेरे यार फवाद। फवाद। नाम रखो याद, अल्लाह ताला थे निमंत्रश्विनी आबाद। लेकिन आज जिस तरह से प्रसाद ने बॉलिंग किया है उस पर कुछ कहना है, क्योंकि हम उसको नहीं भूल सकते। 4 ओवर सिर्फ 3 रन, उसमें एक लेग बाय है, और व्हाट अ ग्रेट। तो खान भाई आपके लिए एक कमेंट आया है कि शाहिद माही से खान राजा 200 रुपये ट्रांसफर करो, 16वें ओवर में खत्म होगा मैच, ये ना आप उसका रहा है। तो मेरे भाई अगर 16वें ओवर में मैच खत्म होगा तो मैं यहाँ पर आपके लिए बैठा हूं, मैं खान राजा को खुद पकड़ूंगा, आप चिंता के बगैर रहिएगा वहां पर। साहिल आसिफ के लिए कुछ बोल रहे, मैं चाहूंगा क्या पूरा कमेंट करें, अगर कुछ बोलना है मुझे तो इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ हमारे जो उमर तंत्रे ना मिलेगा कि अगर कोई बोला कौन जीता आसिफ, जी हाँ मेरे भाई, अगर आप कमेंट करोगे कि फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट उठाइएगा ताकि हम यहां पर उस दिन आपको विजेता घोषित कर सकते हैं। बासित वानी आशु गो लव, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबों का करना चाहता हूं, मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था यहां पर कमेंट्री करना, क्योंकि मैंने कभी कमेंट्री की ही नहीं थी। केवल SNW में मैंने कुछ मैचेस किए थे, उससे पहले मैंने कभी माइक हाथ में नहीं उठाई थी। तो ये सब आपको कभी किसी को अच्छी लगी होगी, किसी को अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत की है कि मैं पूरा अच्छा करूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि लगभग 50-60% तो सीख चुका हूं। इंशाल्लाह आगे मैं और सीखने की कोशिश करूंगा और आप तक बेहतर से बेहतर आवाज पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। अजहर आसिफ भाई यू फ्रॉम अंदरगाम पटन, तो मेरे भाई थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। तो अंदरगाम से मेरे हमसाया गांव से इस वक्त अजहर इस मुकाबले को देख रहे हैं। उमर 33 फाइनल जीतेगा आसिफ भाई, बाकी आसिफ के लिए थैंक यू मेरे भाई। जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि सिमटेक स्टार्स की टीम बहुत ही शानदार टीम है, खतरनाक टीम है, इसमें तो भाई कोई भी शक नहीं है। लेकिन रॉयल गुडविल की टीम मैं तारीफ करना चाहूंगा, यह भी एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को हराने का मादा रखती है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। मीर हादी यू आर ब्रो, तो मीर हादी भाई मैंने तो आपको यहां पर देखा था, लेकिन जब मैंने दूसरी बार वहां पर देखा आप मुझे दिखे ही नहीं। मैं आपके साथ मुलाकात फिर से करना चाहूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप पहले ऐसे बंदे थे जो यहां पर मुझसे मिलने आए थे श्रीनगर से। ये हमारे मीर हादी, एक और विकेट वहां से मिलती हुई, लेकिन आते आते बहुत ही लेट हो चुकी है। थैंक यू मैं हादी का भी करना चाहूंगा।
के साथ साथ आसिफ भाई वन ऑफ द बेस्ट कमेंटर थी। जी हाँ मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आप सबों को कहना चाहता हूं कि ज्यादा समय मुझे नहीं हुआ है कमेंट्री कर, ना मैंने कभी की है, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं कमेंट्री करूंगा, लेकिन ये सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है और अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा किया। और पहले कश्मीर के वर्ल्ड कप में मैंने कमेंट्री की और उसके बाद कश्मीर के IPL में मैंने कमेंट्री की। तो ये सब अल्लाह ताला का दिया हुआ, मैं अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं यहां पर पहुंच। मीर इम्तियाज आसिफ भाई, अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को, अल्लाह आपको भी सलामत रखे मेरे भाई। जहां पैसे की मीर चिंता रेहान, मत करो यार, मैं हूं ना यार, तुम लोग 200 रुपए की चिंता करो यार, क्या बात करते हो, आ जाओ नकद ले लो। जो भी यहां पर जीतेगा उसके लिए वो पहला होना चाहिए और अपना नंबर दे दो, मैं आपको दे दूंगा। मैं अगर झूठा और निकलूंगा तो आप खुद कह सकते हो अगले कमेंट्री में कि खान राजा आपने हमारे साथ गलती की। हम भी देखेंगे ना, फिलहाल देखेंगे। 200 रुपए के लिए मेरे लिए वैल्यू है, लेकिन जो आपने जीते हैं तो इसको तो हम जरूर आपको देंगे, क्योंकि खान राजा के साथ पूरी दुनिया है और मेरा आजकल जो चल रहा है ये पूरी दुनिया की जो वफा है मेरे साथ, जफा है, माँ की दुआ है, घर वालों का साथ है। और ये भी आसिफ कह रहा था कि मैं कुछ ही दिनों कमेंट्री करना बड़ी बात नहीं है, इसके साथ पैशन डालना कि मुझे उस जगह पे भी जाना, उस जगह पे भी जाना, ये जरूरी है कि इसको रुकना नहीं है। एक बॉडी बिल्डिंग की तरह जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, अगर आप इस बॉडी बिल्डिंग को रोकोगे तो आपको आपकी जो बॉडी की शेप है वो खत्म हो सकती है। और जी हाँ जाकिर भाई, बिल्कुल जरूर हम आपको खुश करेंगे। क्यों मैच है रियाजा है, गिंदत से रियाजा, गिंदत से लव यू। तो नाजरीन, यहाँ पर मैच में अभी कुछ अगर है तो देख लो भाई। मैं तो अभी भी रेड FM के लिए हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं कि ऑल द बेस्ट, वापस आ जाओ, मत जाओ, वापस आ जाओ, यानी कि अभी इस मैच में वापसी करो। तो बहरहाल यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब उस नाम की भी घोषणा होगी कि जो मैन ऑफ द सीरीज 51,000 अपने घर के लिए जो कि लंबे समय से कमेंट कर रहे हैं। सोहेल नून, मुझे अभी तक नजर तो नहीं पड़ी थी मेरे भाई। आकी मीर के लिए प्यार भेज रहे, प्लस नाग प्लस किंग इज इक्वल टू डिस्ट्रॉयर। तो आपके कमेंट के लिए थैंक यू। आप जिस किसी के भी कमेंट हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम जानबूझकर कोई कमेंट नहीं छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर समय कम होता है, वक्त कम होता है, इस वजह से हम कम कमेंट्स देखते हैं और उन्हीं का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और बाद में कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होते हैं, वो बोलते हैं कि आप कमेंट्स क्यों पढ़ते हो। मेरे भाई, जिस तरह से कमेंट्री होती है, आप देखते होंगे स्टार स्पोर्ट्स में जिस तरह की कमेंट्री होती है, वहां पर ज्यादा तो कमेंट्री नहीं होती है, वहां पर केवल डिस्कशन होता है। इसी वजह से मुझे मतलब एक अकेले कमेंटेटर का यह फर्ज बनता है कि वो कमेंट्स पढ़े और कमेंट्स के रिलेटेड वो डिस्कशन करे। यहाँ पर सोहेल लोन की, जिसकी आपने भी जिक्र किया, दाद देना चाहूंगा। इसने जो 3 बड़े धुरंधरों का नाम किया जो एक टीम को कर सकते हैं, किसी भी टीम का ये घातक हाल कर सकते हैं, वो है आकिब मीर, नाग एंड द किंग डिस्ट्रॉयर। जी हाँ, अभी सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी क्या रॉयल किंग के लिए, फैंस के लिए, इलाका बुसरबुग, आलस्टिंग, तेलबल, जहां पर मैं रहता हूँ, शालीमार, इलाके फाक, दनहमा, छतरामा, बुरजामा, बटपुर के लिए, जुकुर के लिए, गुलाबा के लिए क्या है कि आकिब मीर अभी एक तुर्फ का यका है जिसको अभी यूज नहीं किया गया। खुदा की कसम, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी कसम नहीं खाता हूं, उस जैसा प्लेयर मैंने कोई नहीं देखा। ही इज ए रियली मिस्टर कंसिस्टेंट, द वॉल ऑफ द कश्मीरी क्रिकेट, कूलेस्ट बैड बॉय। आसिफ भाई एंड जावेद भाई इज माय फेवरेट कमेंटेटर। बहुत बहुत शुक्रिया। कूलेस्ट, आप कूलेस्ट ही रहो, लेकिन सबसे बेस्ट रहो, तो मेरी दुआएं आप सबके साथ है। आज हम ये भी बताएंगे कि आज तकरीबन 2 के से नीचे 1.5 के लगातार आप लोगों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि इस बेअसर मैच में भी अगर आपने हमारा इस तरह से प्यार निभाने वाला साथ दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो 2 परियां हैं उनके साथ भाई है, इनके लिए भी अल्लाह ताला खुश रखे। खान आदिल, आसिफ भाई, खान राजा को बोलो भाई। अभी हमने
भाई ये हम तो ट्रांसफर करेंगे ना, क्योंकि हमें एमपी वाला शॉट भी सोशल नेटवर्क पे लगाना कि हम देने वालों में से हैं। अल्लाह ताला आपको भी। खान खान कभी गलत नहीं करा, खान अपनी जबान का पक्का है, मैं नहीं समझता हूं कि खान गलत करेगा। 2 ओवर अभी भी बचे, 15 रन है। अगर 16 ओवर तक। अगर आपकी प्रोडिक्शन ठीक, 17 ओवर यहाँ पर किसी ने नहीं, इसने 16 बताया था। अगर इनकी प्रोडिक्शन ठीक निकलती है तो मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूं। मैं तो खान भाई को आज जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल। और आप अपना नंबर, मैंने कहा ना कि भेजते रहो जिसको लग रहा है कि ये 15 या 16 ओवर तो बंद हो चुकी है जो हाँ, प्रोडिक्शन है वो नहीं खत्म वो हो ना चुकी मैं है। नंबर भी मैंने बोला कि जिनकी प्रोडिक्शन तो बंद हो चुकी है। बहरहाल इस मैच की बात करें, इस टूर्नामेंट की बात करें, ये अब जा रहा है तो इसको हम कहेंगे अलविदा अलविदा JKPL अलविदा, याद पे हम सदा JKPL अलविदा। फिलहाल एक मैच है जो ग्रैंड फाइनल, और 2 अक्टूबर आज लास्ट डे है, और इस लास्ट डे में हम सितंबर को भी रुखसत करेंगे। लेकिन आपकी जिंदगी कामयाब रहे, आपकी जिंदगी में उम्र का इजाफा हो, आपके कारोबार में बरकतें हो, आपके नूर में इजाफा हो, गम दूर हो, और उम्र ज्यादा हो और नफा ज्यादा हो। लेकिन मुनाफिखोरों के लिए यही बात कहूंगा कि वो बाज आ जाए। तेज बॉलर अब यूनिवर्सिटी एंड के साथ मीर फैजान बॉल करेंगे, लेकिन इसको भी यहां पर अच्छा शॉट खेलते हुए नजर आएंगे। 2 रन तो होंगे, और 2 रन जरूर होंगे, लेकिन 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा, और 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ा दिया 116। एक कमेंट आ रहा है लगातार, जाहिद भट्ट बता रहे हैं कि वो आप बताइए जॉन सब का डायलॉग। ये बहुत समय से कमेंट कर रहे हैं कि मुझे जॉन सब का डायलॉग सुनना है। नहीं, आपने अभी गेंद रियासत से कोई और कमेंट, शायद कुछ और होगा जो अभी मुझे पता नहीं है। नहीं, मुझे तो यही एक डायलॉग है, रियाजा गिंदत से रियाजा सामान से गिंदत से इमला तागनी गिंदत से। ये आज बोलना पड़ेगा क्योंकि सवाल शायद, लेकिन जब एक टीम जो अभी आई है, रेड एफ, जैसे मारूफ ने कहा कि इनकी टीम इस बात के लिए याद की जाए कि अली जाना को इन लोगों ने 2 बार अगर अली जाना जैसी टीम को किसी टीम ने हराया तो वो है रेड 11। ये ऐसी वजह से यहां पर नहीं पहुंचे कि मतलब खरा, इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तभी जाकर ये टीम अभी सेमीफाइनल खेल रही है। वन ऑफ द ग्रेट, माय फेवरेट एंड जम्मू एंड कश्मीर का एक्सरांजी प्लेयर जो अरबी जुलूस और बहुत सारे टूर्नामेंट खेलता है, वो है इमरान हारून। IH एक ब्रांड है, आप IH के साथ जा सकते हो। स्पोर्ट्स की तमाम चीजें IH इमरान हारून जो एक्स-रांची प्लेयर है वो इस मैच को अपना प्यार दे रहा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहां भी रहो आबाद रहो, तारों की तरह चमकते रहो। फिलहाल यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त टैलेंट पलटवार करते हुए थ्रो लगाना चाहता था, लेकिन बॉल लगाई नहीं, और इस टैलेंट का नाम है पुलवामा का 17 का खतरा नाम है। तेज क्रिकेट का क्रेज आने वाले दिनों में इसका बड़ा नाम होगा, और ये नाम है उमर नजीर की एकेडमी का पला पड़ा और बिल्कुल सोने का जैसा तराशा हुआ एक डायमंड, एक हीरा, और मीर फैजान इसका नाम है। मीर फैजान यहाँ पर बॉलिंग करें, कैफ अहमद 27 पे खेल रहे हैं, और जाहिद डार अहमद शुक्र खुदायस कुन आज जाहिद डार मौके। फिलहाल इस बॉल को तो लेते हुए करारवार किया और बॉल से बड़े के पार पहुंचा दिया, और इस चौके के साथ स्कोर हो गया सुपर पीस 119। और ये सुनकर रेड FM और रेड FM के फैंस को निकल चुका होगा कमर का टीस। खान भाई क्या लगता है, जो आदिल की प्रेडिक्शन है केवल 10 रन चाहिए, क्या 16वें ओवर में 16वें ओवर तक वो मैच पहुंच सकेगा? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं भाई, मेरा 200 रुपए मेरा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। वो स्पॉन्सर देता है तो मैं तो खुशी से देना चाहूंगा, और मैं तो ये दुआ करूंगा कि ओहो बहुत ही बड़ा क्या है विकेट आउट हो गया, क्योंकि यहां पर हमारे साथ पब्लिक भी है, और एक जो हम बंद अच्छी बॉल, और एक बार फिर क्लास देखने को मिला है इस यंग टैलेंट मीर फैजान में। टैलेंट तो है, इस पर बात करेंगे। तो मैं इसी सिलसिले में बात करना चाह रहा था कि फैजान, अगर रेड 11 की टीम भले ही आज ये मुकाबला हार जाती है, लेकिन फैजान ने आज दुनिया को दिखा दिया है कि फैजान के अंदर कितनी काबिलियत है, कितना टैलेंट से भरा पड़ा है फैजान। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि फैजान हमारे कश्मीर के बहुत ही बड़े गेंदबाज बन सकते हैं। उसके साथ साथ आप गति इस गेंदबाज की देख सकते हैं, टर्फ पर इस तरह की गेंदबाजी करना, इस पेस के साथ गेंदबाजी करना,
दर्शाता है कि किस कैलिबर के खिलाड़ी है। मैं समझता हूं कि फैजान आने वाले वक्त में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। आपको क्या लगता है खान भाई? बिल्कुल, मैंने तो बोल दिया और मैंने यही बात राशिक सलाम में देखी, उसके मैंने लगातार मैच किए थे और उसके बाद मैंने उसको कहा कि तो इसके लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस बंदे में जो सबसे खास बात है कि इसके माँ बाप की सोच कहूँ या इसकी अपनी सोच कहूँ या इसके किसी खास रिश्तेदार की सोच कहूँ कि इसको टर्फ पे ही खेलते हुए आपने देखा होगा और ये कोई और टूर्नामेंट नहीं खेलता था, इसको हमने यहीं पर देखा और ये उमर नज़ीर की एक बेस्ट पुलवामा की एकेडमी में, क्रिकेट और स्पोर्टिंग एकेडमी में बॉलिंग सीख रहा। तो मुझे लगता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करेगा और हो सकता है कि हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और हो सकता है कि आईपीएल में भी जा सकता है। जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है। बंदे को चाहे कि वो मेहनत करे, बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन मेहनत इस वक्त फैजान के हाथ में। अगर वो मेहनत करेगा तो मैं समझता हूं कि ये जो फैजान के लिए आने वाला जो फ्यूचर उनका है वो ब्राइट होगा। लेकिन मेहनत इसी तरह से करनी पड़ेगी। हर एक यंग खिलाड़ी को मेहनत की जरूरत है, तभी जाकर वो आगे जा सकते हैं और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाद में हमने देखा है कि हमारे कश्मीर के जो खिलाड़ी वो आईपीएल में भी खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो मेहनत करनी चाहिए, तभी जाकर ये सब चीज। मेरा पसंदीदा हीरो आ गया है, दबाव मिस्टर कंसिडर आकिब मीर सामना करेंगे, टैलेंटेड और आकिब मीर कभी झुकता नहीं, आकिब मीर कभी डरता नहीं, आकिब मीर कभी पीछे मुड़ता नहीं, आकिब मीर कभी रुकता नहीं और एक बॉल में 1 रन। इस महावीर आकिब मीर अनंतनाग का बेदाग और पूरे कश्मीरियों के दिलों की धड़कन, दिमाग का ख्याल, बदन का लहू और गुलाब की खुशबू है आकिब मीर। क्या कहने भाई, क्या कहने। आकिब मीर तो आया तो इस खूबसूरत लीग में और भी नूर आया, तो बहुत ही बड़ा नाम है आकिब मीर। आकिब मीर ऑल द बेस्ट। लेकिन फिलहाल मैं एक बार फिर कमजोर टीम के लिए हाथ उठाकर, मैंने कभी हाथ उठाकर दुआ नहीं की है, हाथ उठाकर दुआ करता हूं कि रेड एफएम को अल्लाह ताला अजर दे दे। लेकिन इस तरह की जबरदस्त शॉट देखने के बाद तो मुझे लगता है कि ये 15वें ओवर मैच में जा रहा है, लेकिन उसके बाद 16 ओवर है। आदिल की प्रेडिक्शन, आदिल या आदिल आपका खास लगता है? नहीं, आज मैं आदिल को नहीं जानता हूं, लेकिन आदिल ने प्रेडिक्शन लगाई थी कि 16वें ओवर में मैच खत्म होगा और खान भाई को बोलिएगा 200 रुपये तैयार रखना। लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं लगता है कि 210 में दूंगा, इसकी चिंता मत करो। मीर रेहान आपने बोला ना, हम इधर ही है, अभी फाइनल भी है और फाइनल से पहले आपका ये आ जाएगा। नंबर आप जरूर भेज सकते हो, क्योंकि हमारी एक जान पड़ताल है, हम देख सकते हैं कि इससे पहले कोई किसी ने बताया मत हो तो उसका ये हक नहीं जाना चाहिए। तो ये 200 रुपये मेरे लिए मैटर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये मैटर है कि आपने लगातार इस मैच को देखा। अल्लाह ताला थे तो वार वत बुझो इस करो तो दो कर एसेंशन मौलवी किया, मगर दो कर जरूरी करो। बता रहे कि आसिफ भाई मैंने बोला 15 ओवर 3 गेंदे, तो अभी भी ये मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो मैं 250 दूंगा अगर 15 भी मौका है कि अगर ये प्रेडिक्शन ठीक निकलती है तो आपको भी ये कब बोला इसने? अभी बोला कि पहले उमर भाई आपने किस ओवर में ये प्रेडिक्शन लगाई थी कि 15 ओवर और 3 गेंदों पर ये मुकाबला रॉयल टीम जीतेगी? अगर आपने उसी समय बताया था जब हमें डिक्लेयर कर रहे थे, तो आपको बिल्कुल 210 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और हम दुआ करेंगे इस लीग के तमाम करने वालों के लिए, कमेंटेटर के लिए, वीडियो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पैनल होता है, जिस तरह एक फिल्म होती है, फिर डायरेक्टर के साथ काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, फिर हमें एक 3 घंटे की एक फिल्म होती है जिसमें हम लास्ट में मैसेज देते हैं। मैसेज यहाँ पर क्या है, वो ये है कि ड्रग से रहो दूर, चाहे वो लड़का हो वो बन जाएगा बहादुर, चाहे वो हमारी जन्नत की बेटी लड़की हो तो वो बन जाएगी जन्नत की हूर। कामयाबी से कोई नहीं रोकेगा, कामयाबी मिलेगी जरूर और चेहरे पे चमकेगा नूर। बशारत ने भी प्रेडिक्शन की थी कि 17वें ओवर में, जी नहीं मेरे भाई, वहां पर तक तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कुछ ही रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। मुझे लगता है कि जो उमर तंत्र की है वो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं उनकी ठीक निकल सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो, क्या नाम है आपका? फवाद। थोड़ा सा बताओ कि प्रेयर में क्या पढ़ते हो, थोड़ा सा बताओ। प्रेयर में क्या पढ़ते हो सुबह, थोड़ा पढ़ो। याद। चलो ये पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
पूरा पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। शुक्रिया, क्योंकि महसूस मोलियत थी शायद, और उसकी सांसें ग्रेट। ऐसे बनो, ये मैं इसलिए जानबूझ के करना चाहता हूँ कि ये ऐसे माँ बाप बनो, क्योंकि माँ बाप तो सब हैं, पैसे तो सब देते हैं, सिंगार के लिए, कार के लिए, मोटर के लिए, क्या आप टाइम देते हो, क्या आप संस्कार सिखाते हो, संस्कार सिखाओ। ये क्रिकेट हमें यही देता है, क्या ये जो जितने भी खेलने वाले हैं ना, मैं भी, आसिफ भी, हमारे अच्छे माँ बाप है और हम अच्छे माँ बाप की कदर करते हैं और उनके ख्वाबों की रखवाली कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह से आसिफ का नाम लिया जाएगा अवार्ड सेरेमनी में, इस तरह से इसने मेहनत की है। मैं तो हूँ ही, मेरे लिए अगर कोई बोलेगा भी नहीं, लेकिन मैं जो रुतबा पा चुका हूँ उसके लिए मैं कौन सी जुबान और कैसे हाथ उठाऊंगा कि अल्लाह ताला का शुक्रिया करूँ। लेकिन ये जो बच्चा है जिसने आज लाज रखी, और एक माँ बाप की अच्छी सोच यही है कि आप इसको अच्छे संस्कार दे दो, ताकि अल्लाह ताला करीन। ये जो हमारा कंसर्न है इस लीग का जो पैगाम था कि ड्रग से दूर रहो, क्योंकि ड्रग हवा में फैल चुका है, ड्रग खासो आम शहरों गांव में फैल चुका है, इसको रोकना है। तो अच्छे माँ बाप बच्चों के साथ साथ चलो और जबरदस्त टाइम दे दो। इस बीच आकिब मीर का बला चला, लेकिन बड़े विश्वास के साथ आकिब मीर के लिए ये बहुत ही आसान काम है। एक और इस बात मैच है, को जो हमारे एक वेवर ने प्रेडिक्शन लगाई थी कि 15वें ओवर में, तो अभी एक गेंद बची है मेरे भाई, अगर इस गेंद पर कुछ होता है तो ही जाकर आप अपनी प्रेडिक्शन अपने नाम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने किया था कि 16वें ओवर में वो मैच, 17वें ओवर में मैच जीतेगी रॉयल टीम। तो देखेंगे किसकी प्रेडिक्शन ठीक निकलती है और किसको 200 रुपयों का इनाम मिलेगा। मेरी वाला जो है ना आदिल और राजा भाई फाइनल होगा के लिए तैयार रखो, पब्लिक बहुत आएगी। जी हाँ मेरे भाई, हमने तो पूरी तैयारी की है और हम आपको भी दावत करते हैं कि आप भी आ जाना यहाँ पर, आप मैच देख लेना। लेकिन उमर तंत्रे भाई, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप भी, आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो भी फेल हो चुकी है। तो है कोई ऐसा बंदा जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि 16वें ओवर में मैच जीतेगा या कुछ और भी की थी, वो कमेंट कर सकते हैं। जटा हाशु, जी हाँ, नाग के खोब ने, नाग के डसने ने इनको हराया, क्योंकि नाग एक नाम बन चुका है, नाग एक धाम बन चुका है, नाग एक पैगाम और एक अंजाम जीत का बन चुका है नाग, ये हम कह सकते हैं। मंडे को आए हो 11 बजे यहाँ पे, ये देखो मंडे को 11 बजे यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर होगा डीजे और खान राजा करेगा डांस। हुरु बाबा लव यू, हुरु बाबा लव यू, लव यू हुरु बाबा, क्या शबाबा, हुरु बाबा, हुर 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 हुरु बाबा। बांजी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हुरु बाबा के मामा इचुबान मामा सिनस्तिलो मामूलाल आइयो नील ट्राइयो। फिलहाल यहाँ पर 16 ओवर में मैच खत्म होने का है और आदिल के बल्ले बल्ले फिलहाल आराम से मैच लेने का। गुडविल के तमाम ओनर, खानदान और बुजुर्गों के आवाम, खासकर जायद मेदाद जो मेरे दिल के करीब है, मैं उसके घर में बार बार नमक हलाल हो चुका हूँ। और उस बेमिसाल क्रिकेटर जिसको जायद मेदाद के नाम से बुजुर्गों गावस्टिंग वारपू हम सब जानते हैं, और वो मैनेजर है गुडविल का, और गुडविल का ओनर इस वक्त गम में है। ये गम भी दूर जाएगा। किसी ने क्या खूब कही है, खेल भी चलेगा और खेल में हार जीत भी चलेगी और इसमें सेहत अच्छी है, पैगाम अच्छा है। तो इस तरह से 16 ओवर में मैच खलास हो गया। आदिल अपना नंबर भेजो और इंशाल्लाह शाम तक आपको 200 रुपया आएगा। तो मैं एक और बात यहां से मैं करना चाहूंगा कि फाइनल 2 तारीख को खेला जाएगा। जी हाँ, मंडे को फाइनल खेला जाएगा। जो भी कोई रॉयल गुडविल का फैन है, जो भी सिमटेक का फैन है, जो भी क्रिकेट का फैन है, मैं चाहता हूं कि कल मंडे को वो आए और यहां पर एक बहुत ही बड़े मुकाबले का आनंद ले, क्योंकि यहां पर तैयारी रखी गई। जिस तरह से आईपीएल में जिस तरह के इंतजाम होते हैं, उसी प्रकार के इंतजाम आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे खास दोस्तों को, और जो मेरे दोस्त भी है भी नहीं, तो उन सबको मैं यहां पर दावत देता हूं कि वो आए और यहां पर उस बड़े मुकाबले का आनंद ले सकेंगे। आदरिशी किंग, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। लेकिन आपको हमने आज मिस किया, चलो जाने देंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा। आसिफ, फाइनल के लिए आसिफ को बुलाना यार, वो श्रीलंका में बैठा है। एसके श्रीलंका जेकेपीएल में पूरी मैनेजमेंट और मारूफ के भाई भी आदरिशी को बोलेंगे कि जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ उनकी जरूरत है, जरूरी है, उनको आना पड़ेगा फाइनल के दिन।
मैं कह रहा हूँ उसको इंशाल्लाह श्रीलंका से भी बड़ी आम क्रिकेट बनाएगा यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मारूफ की पूरी फैमिली यहाँ पर लगी है। तो थोड़ा पवन ख्याल जाते जाते हम यही कहेंगे क्रिकेट का ये जो क्रिकेट है ये इसका एक ग्रैंड डे आना चाहे जो हमारी इंशाल्लाह ईद से कम नहीं होगा। ईद है लेकिन भीड़ भी होगी और हम जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद दस्तरखान। तो आप रखो अपनी जान का ख्याल और अपने माँ बाप का ख्याल, अपने मालू जान का ख्याल और हम सब का ख्याल रखेगा। गुडविल के याकूब को बहुत बहुत मुबारक। याकूब सोबे आओ खूबसूरत ना बुलती ये ग्राउंड मारा तमसन से तिगराई लती बुसर बुगरो जान याकूब ची मशहूर बतिस पेटमिस halal kenuk şu bançı nur yor kone आओ बह कर स्नाल मतिए। याकूब साहब अल्लाह ताला आपको खुशी दे, अल्लाह ताला आपके इस अज़ाइम को और भी अजीम बनाए क्योंकि आपने कम से कम एक जबरदस्त टीम बनाई है और इसके साथ ही आपने तकरीबन बहुत सारे खानदानों को बचाने का काम किया। एक नौजवान जब मशअले राह की तरफ बढ़ता है तो पूरे खानदान को इसका सवाब और अजर मिलता है। तो बुसरबुक की पूरी आवाम को खान राजा फाइनल JKPL का सेकंड IPL खेलने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत बहुत मुबारक। जावेद मेहदाद यहाँ पर गले मिल रहा है, उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मिले हैं। मेरी तरफ से हार्ड लक टू दिस पर्सन जिसका नाम है टीम रेड FM। बहुत बहुत शुक्रिया। क्वालिटी वही सोच नहीं। केसी चक्की आटा रिच इन फाइबर द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। बाय सिविल सोसाइटी फोरम ऑफ कश्मीर। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम है, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir. क्वालिटी वही सोच नहीं। केसी चक्की आटा रिच इन फाइबर द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। देने से आपकी अचानक मौत हो सकती है। आप सीरियस हार्ट फेलियर और नर्वस फेलियर का क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम है, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको
बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir. क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नरम और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। शिकार हो सकते हैं ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस आपको जिंदगी भर के लिए माजूर बन। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir.